अभी मैंने यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। तो यहाँ पे बहुत से टूल रहते हैं सर। ये जैसे अभी इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या है कि ये पॉइंटर है, ठीक है। ये सबसे पहला क्या, ये पॉइंटर, मतलब जैसे अभी मैंने ये वाला सिलेक्ट करके रखा है क्रॉस करके, मतलब जब भी मैं ये यहाँ पे ले रहा हूँ ना तो क्रॉस आ रहा है, देखो दिख रहा है क्या, ये सर क्रॉस इसमें लाइन आ रहा है ना। आप, हेलो सर, हाँ सर एक्सक्यूज मी बोले। सर। सर अपस्टॉक वरच हे चार्ट दिसणार का? ये किंवा हाँ अप आपलं स्टॉक के झिरोदा अब स्टॉक के पास दिखेगा, लेकिन जीरोधा हो सकता है, तो जितने भी ब्रोकर है एंजल? ना, हाँ सब हाँ जगह हाँ, पे ऐसे ही ऑप्शन रहेंगे, सही है। मतलब आपको ओके क्या ओके, देखना है कि ये पॉइंट अगर हम चार्ट पे जा रहे हैं, ये कैंडल में क्या हाँ हुआ, ये कैंडल में क्या हुआ, ये कैंडल में क्या हुआ, अगर वो देखना है तो उसके लिए आपको एक पॉइंटर लगेगा, ठीक है ना। तो हाँ जैसे यहाँ पे ये पॉइंटर दिया हुआ ओके, है, तो हमारे पास यहाँ पे 3-4 पॉइंटर अवेलेबल है, ठीक है। कि एक क्रॉस है, हम्म, ये डॉट है, ये तो एरो है, ठीक है। जैसे मैं अभी डॉट को ओके सिलेक्ट कर सर, लेता हूँ। जैसे मैं डॉट को सिलेक्ट ओके करूंगा, देखो सर, यहाँ पे मैं अभी ये डॉट आ रहा है मेरे पास, देखो जहाँ जो कैंडल पे मैं हूँ उस पे वो डॉट डॉट आ जाता है उनका, ओके। अभी शेर खान में जाएंगे तो उसमें व्हाइट कलर के डॉट ऐसा कैंडल पे जाता है, वो ऐसा कैंडल पे शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो बताता है कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, सपोज मतलब आपको पता चलता है ना आप कौन से कैंडल पे हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं बोलूंगा तो ये कैंडल पे हूँ मैं, ठीक है। अभी ये कैंडल पे तो डॉट दिख रहा है ना मैं अभी, सही है। तो ये हिसाब से ओके वो सर, मतलब कहाँ पे मार्केट पे जा रहा है, किस हिसाब से मार्केट वो उसको, वो जैसे ये 9 मार्च को क्या हुआ तो वो कैंडल को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास ये रहता है, ये कर्सर, ठीक है। जैसे एरो करके एक, और सपोज जैसे अभी यहाँ पे एरो आएगा सपोज आपको, ठीक है। सर एक हाँ बोलिए। क्वेश्चन है। जो लेफ्ट साइड में आपने स्क्रिप्ट्स बनाई जो है वो प्रॉफिट हाँ मार्क में सेम ऐसे, प्रॉफिट मार्ट में, हाँ सेम ऐसे ही रहेगा ऑप्शन उसके? हाँ देखो सर क्या होता है, देखो यहाँ पे, ओके, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट करके रहेगा आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिस्ट बना के रखी है ना, तो जैसे मैंने एक फेवरेट है, ये बाय डिफॉल्ट एक करेंसी कम्युनिटी मैंने ऐड किया, सपोज मैं वापस एक नया ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे गया, इस पे यहाँ पे एक ऑप्शन दे के रखा है उन्होंने, क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट। जब कोई पहले ही बार अकाउंट ओपन करेगा तो ये कुछ कोई भी वॉच लिस्ट नहीं रहेगा उसका, सिर्फ एक ही रहेगा कुछ तो भी इंडेक्स बाय डिफॉल्ट वाला, ठीक है। ये सब कुछ ये जो डिलीट करने का ऑप्शन दिया है, मतलब क्या कि ये उन्होंने मुझे, मैंने ऐड की हुई है सपोज। जैसे मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया सपोज है, ठीक है। तो वो पूछता है कि भाई आपका वॉच लिस्ट का नाम क्या है। जैसे मैं अभी बोलता हूँ टेस्ट करके, हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्ट का नाम दे दिया मैंने, और इसको सिलेक्ट कर दिया, तो अभी वॉच लिस्ट देखो टेस्ट हो चुका है। जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखो अभी यहाँ पे कोई कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमने नया बनाया ना। अगर मैं सपोज मुझे लगता है कि पीछे जो मैंने काम किया था उसका, तो मैंने मेरा फेवरेट जो है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है भाई। ये इतने स्टॉक मेरे फेवरेट है सपोज दैट, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो TCS है, L&T, महिंद्रा महिंद्रा, टाटा मोटर, ACC सीमेंट, रिलायंस है और HDFC बैंक। इसमें मैं ज़्यादातर पूरा कंटिन्यूस बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ, सपोज ये मेरे फेवरेट लिस्ट है। वैसे आप अपनी लिस्ट बना सकते हो, इसको बोलते हैं मार्केट वॉच, ठीक है। ये तो ये यहाँ पे मार्केट लिस्ट बोला है इन्होंने, वॉच लिस्ट बोला है, वैसे मार्केट वॉच बोलते हैं, वॉच लिस्ट बोलते हैं, ये अलग अलग, मतलब आप आपका ग्रुप बना सकते हो कंपनी का। जैसे मैंने यहाँ पे कम्युनिटी का कम्युनिटी के लिए एक यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा है, मतलब मैं कम्युनिटी जब भी ऐड करता हूँ तो यही मार्केट वॉच में ऐड करता हूँ। मतलब क्या होता है कि अपना एक सेपरेशन रहता है इसमें, जैसे करेंसी मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा होता है, ठीक है। इस हिसाब से अभी सपोज आपने ये टेस्ट लेके रखा है, तो अभी इसमें कुछ कोई भी स्क्रिप्ट ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। और आपने नया स्क्रिप्ट बनाया सपोज, तो आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना अभी, मतलब कौन सी कंपनी आपको देखना है। तो अभी यहाँ पे मैंने ऐड स्क्रिप्ट पे मैंने क्लिक किया, तो ऐड स्क्रिप्ट में मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं ऑल सिलेक्ट करूंगा तो आप कोई भी सेगमेंट का, मतलब जो कैश रहता है उसका भी ऐड कर सकते हो, या तो जो भी हमने फ्यूचर और ऑप्शन सीखा है उसका भी ऐड कर सकते हो। या तो आपको अगर फ्यूचर ही सिलेक्ट करना है तो ये ऑल की जगह पे आप सिर्फ फ्यूचर लो, मतलब आपको यहाँ पे कम ऑप्शन दिखेंगे। जैसे आप ऑल लेंगे ना, और जैसे सपोज से एग्जांपल हमने ले लिया SBI, जैसे हम कलर ले रहे SBIN, ठीक है। तो SBIN जैसे मैंने ऑल लिया है तो यहाँ पे NSE इक्विटी करके भी आ रहा है, EQ भी आ रहा है, NFO मतलब फ्यूचर जो अभी हमने सीखा फ्यूचर ऑप्शन वो भी आ रहा है। जितने फ्यूचर है देखो, मार्च कॉन्ट्रैक्ट, अप्रैल और मई, तीनों कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तीनों आ गए, ठीक है। उसके बाद मार्च कॉन्ट्रैक्ट का 165 का कॉल भी आया, पुट भी आया, 170 का कॉल भी आया, पुट भी आया, सब चीज आ गए, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, ढूंढना तकलीफ हो जाता है ना, जैसे किसी को ऑप्शन ऐड करना है सपोज दैट कि 190 का कॉल
25 मार्च का ऐड करना है उसे, तो फिर उसको ऐसा ड्रैग करते बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। वो मिलेगा उसको, लेकिन ये ड्रैग करके ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या करना है, फिर रिक्लैप ऑप्शन में आ जाओ, और ये जैसे मैंने यहाँ पे SBI इन लिया हुआ है, और कौन सा चाहिए मुझे, 190 का चाहिए, 190 डालूंगा तो 190 के ही दिखेंगे अभी। ओके, और ओके अभी मुझे कॉल चाहिए कि पुट चाहिए, अगर मैं यहाँ पे मैंने ऑल लिख लिया, इसलिए मैंने कॉल और पुट दोनों आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मुझे सिर्फ कॉल चाहिए तो मैं कॉल पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ कॉल ही दिखेंगे। मतलब ऐड करना हमें इजी हो जाता है। और फिर ऐड कैसे करना, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाता है। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे फ्यूचर चाहिए, तो मैं फ्यूचर सिलेक्ट करूंगा और मैं नाम डालूंगा, तो मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अभी इसमें इन्होंने पूछा है कि ऑल एक्सपायरी चाहिए क्या, तो मुझे तो लगता है कि नहीं, मुझे ऑल एक्सपायरी नहीं चाहिए, मुझे करंट एक्सपायरी का ही दिखाओ। तो मैं करंट एक्सपायरी पे क्लिक करूंगा तो एक ही दिखेगा, मतलब उसी को ऐड करना है मुझे, ऐसा हो सकता है। या तो कोई बोलता नहीं फ्यूचर ऑप्शन है, चाहे हमें कैश में चाहिए, तो इक्विटी का हमने कैश है, जो NSE और BSE स्टेट बैंक की है, लेकिन 2 जगह पे लिस्ट है वो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी है और से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी है। तो आपको अगर लगता है कि NSE वाला चाहिए तो NSE वाला ऐड करो, आपको लगता है BSE में तो BSE वाला ऐड करो, कोई भी ऐड करेंगे, रेट दोनों का नियर अबाउट सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस रहेगा उसमें, इस हिसाब से रहता है ये, ठीक है। तो ये मतलब ये मार्केट वॉच ऐसा ऐसा बनाता है, मतलब यहाँ पे ये प्लस साइन दिया हुआ है, उसके अलावा और कुछ आपको ऐड करना, जैसे आपको निफ्टी ऐड करना है, सपोज निफ्टी टाइप कर लो, मैं जब ऑल दूंगा तो सब निफ्टी आएंगे, निफ्टी ये सिंबल में यहाँ पे जो भी लिखूंगा उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी मैच होता है वो सब आएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं सिर्फ फ्यूचर दिखाओ भाई, तो फिर फ्यूचर दिखाएगा मुझे, ठीक है। ओके और फिर मैं इसको ऐड कर लूंगा तो फिर वो ऐड हो जाएगा, इस हिसाब से होता है। इसको मुझे क्लोज करना है, मैंने क्लोज कर दिया, मेरा काम हो गया अभी, इस हिसाब से, ठीक है। और अभी वापस ऐड करना है तो वापस इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड होता जाएगा वो। ओके, अभी यहाँ पे सपोज दैट आपको अगर ये सॉर्ट का भी ऑप्शन दे के रखा हुआ है, कि मतलब आपने ये सब बहुत बड़ा लिस्ट तय बना दिया है सपोज, और आपको एक शॉर्ट शॉर्ट करना है कि हाई टू लो, लो टू हाई, A to Z, मतलब सपोज अल्फाबेट के हिसाब से आपको A to Z करना है, तो देखो A to Z अल्फाबेट के हिसाब से हो गया वो। या तो मुझे लगता है कि Z to A चाहिए, तो Z to A होगा, मतलब Z वाले पहले दिखेंगे, A वाले बाद में दिखेंगे, ऐसा, मतलब सॉर्टिंग कर ओके सकते हैं इसको, ठीक है। या तो प्राइस कितना है उसके हिसाब से, तो हाई टू लो, सपोज सबसे ज्यादा वाला प्राइस ऊपर चाहिए, सबसे कम प्राइस वाला नीचे चाहिए, ऐसा हम कर सकते हैं। या तो सबसे कम वाला ऊपर चाहिए, लो टू हाई, तो सबसे कम वाला ऊपर आ गया और सबसे ज्यादा वाला ऐसा, इस हिसाब से हमें वो करना रहता है, ये हम कर सकते, समझ में आ रहा है। ओके सर ओके, तो ये मार्केट वॉच का वो सेक्शन रहता है। अभी इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने 2 दे के रखा हुआ है, बाकी सब जगह पे ऐसा रहेगा कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे क्या है कि शो प्राइस, मतलब स्टेट बैंक के है तो उसके आगे जो भी रेट लिख के आ रहा है तो वो प्राइस दिखा रहा है मुझे कि भाई क्या प्राइस है उसका, ठीक है ना। लेकिन मुझे वॉल्यूम चाहिए कि भाई मार्केट में वॉल्यूम क्या है, तो मैं उसको शो वॉल्यूम करूंगा तो अभी वो वॉल्यूम दिखाएगा मुझे कि भाई कितना वॉल्यूम है, उससे ट्रेड हुआ है। तो वो कोई ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज़ का, हमें प्राइस ही इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि मुझे ना इसका चार्ट ओपन करना है, SBI फ्यूचर का चार्ट ओपन करना है। तो यहाँ पे चार्ट करके ऑप्शन देखो, यहाँ पे बाय और सेल के लिए मैंने पीछे ही बोल के रखा है आपको कि बाय करना है, तो इस पे क्लिक करो, बाय विंडो ओपन हो जाएगा, देखो ऐसा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो क्वांटिटी कितना लिख के आया है, क्वांटिटी कितना आया है, 3000। 3000 मतलब क्या है, मतलब क्या है, ये फ्यूचर है ना, तो 3000 डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट आया, मतलब SBI का लॉट साइज कितना है, 3000। 1000 है। हाँ, मतलब आपको SBI का फ्यूचर में ट्रेड करना है तो एक लॉट लेना, मतलब 3000 ही करना पड़ेगा आपको ट्रेड। ओके, अगर मुझे बढ़ाना है, सपोज मैं बढ़ाऊंगा तो डायरेक्टली 6000 होगा वो, ठीक है। अभी ओके इस मतलब 2 लॉट लेना है तो इस हिसाब से ये लॉट साइज होते हैं। वैसे ही अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं सेल करूंगा, सेल पे लिखूंगा तो फिर 2 लॉट करना, 1 लॉट करना, जो भी करना उस हिसाब से मैं वो सब कुछ करना होता है, ठीक है। ये ऑर्डर का हो गया। उसके बाद इसके बगल में आता है और सिंबल इंफॉर्मेशन रहता है, मतलब कि भाई ये सिंबल क्या है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है कि इसका हाई कितना बना था, अभी ओपन कहाँ पे हुआ था, अपर सर्किट कब लगेगा, डाउन लोअर सर्किट कब लगेगा उसमें, अगर कोई दिन में लगने वाला है तो उसका मार्केट स्टेटिस्टिक हमें मिलता है कि कल का क्लोजिंग क्या था, ये मिलेगा, आज जो ओपन क्या हुआ, अगर इसमें सर्किट लगने वाला है तो अगर मार्केट आज के आज सपोज 404 के ऊपर चला जाता है एक ही दिन में, तो आज अपर सर्किट लगने वाला था, या तो 330 के नीचे चला जाता तो लोअर सर्किट लग जाता, लेकिन दोनों चीज़ नहीं हुआ तो सर्किट लगा ही नहीं, लगता नहीं, ऐसा नॉर्मली नहीं लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम, आज कितना वॉल्यूम से ट्रेड हुआ SBI में, ये भी आपको दिखाएगा,
मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट बने यहाँ पे वो दिखाएगा आपको, और एवरेज ट्रेडर प्राइस क्या है आज का, ऊपर से लोगों ने जो भी बाय सेल किया है, लेकिन नॉर्मली लोगों ने जो एवरेज ट्रेड किया हुआ है 366 को लोगों का ट्रेड हुआ, इतना ही इसको देख सकते हैं हम इस हिसाब से। ठीक है, ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। उसके बाद ये मार्केट डेप्थ रहता है। ये मार्केट डेप्थ में क्या होता है, मार्केट डेप्थ हमें क्या बताता है कि भाई कौन से प्राइस पे आपको माल अवेलेबल है बेचने के लिए या तो लेने के लिए, वो चीज आपको बताता है। जैसे ये आपको देखो 272.90 को 6000 क्वांटिटी अवेलेबल, मतलब कि 2 लॉट अवेलेबल है 372.90 पे। कोई तो भी आस्क कर रहा है, सही है, मतलब कोई बेचने के लिए बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि मुझे 372.90 को 2 लॉट बेचना है। अगर आपको लेना है तो आप अगर ये प्राइस पे ट्रेड डालोगे 372.90, तो आपको तुरंत ये 2 लॉट मिल जाएंगे। मतलब वो कभी कभी ऐसा होता है ना, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो ट्रेड एग्जीक्यूट अगर करना है आपको, अगर लेना है तो आपको आस्क प्राइस देखना है, जो प्राइस पे लोग बेचने के लिए रेडी है उस प्राइस पे आप आपका बाय ऑर्डर लगाओ, तो आपको माल मिल जाएगा। या तो आपको बेचना है तो आपको बिड प्राइस देखना है, इस हिसाब से बिड प्राइस और आस्क प्राइस रहता है। ये बिड प्राइस म्हणजे सर विक्री प्राइस का? हाँ, आपको जो लोग बेचने के लिए वहां पे खड़े कर रखे हैं सपोज दैट, ओके, और जो लेना है सपोज दैट, आपको अगर अगर आपके पास माल है सपोज दैट और आपको अगर बेचना चाहते हो, तो आपको ये रेट पे बेचना पड़ेगा, ये अवेलेबिलिटी ये है, और आपको अगर खरीदना है तो ये रेट पे खरीदने को मिलेगा आपको। ओके, आस्क प्राइस मतलब सामने वाला आपको पूछ रहा है, वो आस्क कर रहा है कि भाई 372.90 पे लेना है क्या आपको, ऐसा। ओके, तो आपको अगर खरीदना होगा तो आपको खरीदने का रेट आपके सामने ये है, इस पे इतना माल अवेलेबल है और ये बिड प्राइस पे इतना माल अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर प्राइस, ये हमेशा लाइव मार्केट में कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, ये कंटिन्यूस फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पे ट्रेड था वापस चला गया, तो ये सिर्फ देखने के लिए ठीक है, मतलब कभी कभी के माल में कितना लोग अवेलेबिलिटी क्या है वो देखने के लिए बस। इसमें नंबर ऑफ बायर नंबर ऑफ सेलर नहीं देखना कभी, वो कुछ काम के नहीं देता है। मतलब पेंडिंग ऑर्डर को भी वो बायर और सेलर में काउंट कर लेते हैं, इसलिए वो कभी कभी ऐसा होता है ना, ये मार्केट डेप्थ में जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ बायर और टोटल नंबर ऑफ सेलर देखते हैं। देखो यहाँ पे TBQ, टोटल बाय क्वांटिटी टोटल सेल क्वांटिटी, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी ऑर्डर पेंडिंग जो रहता है ना उसको भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये जितने भी क्वांटिटी दिख रही है इसमें एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये ऑफर कर रहे, बिड कर रहे हैं, तो ये ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि अरे ज्यादा बायर है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अलग अलग प्राइस पे, तो उस प्राइस पे अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो वो बाइंग का फोर्स आने ही नहीं वाला है। तो उस वो नहीं देखना, जो अवेलेबिलिटी है माल का वो अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे सिर्फ शो करेगा कि भाई माल बेचने वाले कितने लोग हैं और बाय करने वाले कितने लोग हैं, उसका अवेलेबिलिटी आपको इतना है, ये अवेलेबिलिटी शो करता है हमें। ठीक है, हाँ हेलो सर। बोलिए सर। हाँ सर, इक्विटी में हम जैसे इंट्राडे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं सर डिलीवरी में। वैसे फ्यूचर में कर सकते हैं क्या सर? कर सकते हैं सर, पोजीशन कन्वर्टर होता है, कन्वर्जन बोलते हैं। ऑर्डर हाँ, अगर conversion लेंगे आप, हाँ, इंट्राडे का माल भी लिया है सपोज आपने, और आपको 2:30 3 बजे लग रहा है कि इसको मुझे होल्ड करना है, तो वहां पे आपको कन्वर्ट का ऑप्शन मिलता है, कन्वर्ट कर लेना अपना पोजीशन, तो कैरी हो जाता है आपके पास। सिर्फ उसके लिए मार्जिन होना चाहिए, लेकिन मार्जिन है, हाँ मार्जिन है, तो आपको बेचने की जरूरत नहीं, उसी को आपको कन्वर्ट करते आता है, पोजिशनल में लेके ले जा सकते हो आप उसको। फ्यूचर में और इक्विटी में दोनों में कर सकते कन्वर्ट आप। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, और सपोज आप आज आपने कैरी किया हुआ है, तो कल मार्केट खुलेगा तो कल सुबह सुबह उसको इंट्राडे में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब आपका पैसा फ्री हो जाता है इंट्राडे काम करने के लिए, वो भी कर देता है। कैसे कैसे सर? मतलब सपोज आज हमने 2 लॉट कैरी कर लिया है, तो से एग्जांपल मुझे SBI के 2 लॉट कैरी करने के लिए 2 लाख रुपए लगे है ना, एक एक लॉट पे सपोज ठीक है, 2 लाख रुपए मेरा ब्लॉक है। कल मार्केट खुल गया तो अभी जो 2 लॉट कैरी हुआ है ना उसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा इंट्राडे में। अच्छा, से एग्जांपल इंट्राडे के लिए मार्जिन लग रहा है पर लॉट सपोज 50,000 सपोज से एग्जांपल, तो 2 लॉट का मार्जिन तो 1 लाख ही रहेगा ना इंट्राडे का, तो 1 लाख रुपए मेरा फ्री हो गया ना, तो अभी 1 लाख रुपए जो बचा उसमें मैं इंट्राडे काम करूंगा दिन भर, और जैसे 3 बजेंगे 2:30 बजेंगे 2:45 बजेंगे, तो वो 1 लाख रुपए का जो भी मैंने इंट्राडे का काम माल लिया होगा उसको बेच के निकल जाऊंगा, और वो 1 लाख रुपए वापिस इसमें डाल के इसमें और पोजिशन कन्वर्ट कर लूंगा, न्यू आइडिया, कैरी कर सकता हूँ। ब्रिलियंट आइडिया है सर। हाँ, ये करते आता है। सर याला काही चार्जेस लागता का? कोई नहीं, कन्वर्जन का कोई चार्जेस नहीं रहता, 1 रुपया भी नहीं लगता उसका।
अच्छा सर, आता जो चार्ट लावलाय ना आता निफ्टीचा, तो पर Okay. डेचा चार्ट आहे ना? डेली का चार्ट आहे सर हा. तर जर आता त्याचं जर आपल्याला टूल मध्ये हे करायचं असेल तर ते कसं यूज करायचं, म्हणजे जे आपण तो डाटा फीड करतो आणि समजा मंडेचा काय जर इंडिकेशन पाहिजे असेल तर ते जरा एकदा दाखवा ना, ते काय टूल मध्ये कसं आपण पूर्ण सांगा सर, टूलचा पूर्ण उपयोग सांगा सर. हा टूल का, ट्रेड फंड टूल का. हाँ यस. ओके, वो भी मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ आपको सब. से एग्जांपल अभी यहाँ पे ये निफ्टी यहाँ पे खड़ा है सपोज, ठीक है, डेली का चार्ट है. अभी के लिए तो दिख रहा है कि ये ऊपर गया है सपोज, ठीक है. तो अगर हमें टूल यूज करना है और अभी इसके बाद मंडे को मार्केट में कहाँ पे बाय चलेगा वो ट्रेड अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए अपना ये इंट्राडे ट्रेड फंड टूल पे जाना पड़ेगा. तो ठीक है, जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो भी है ना इतना सब टैब ऑलरेडी ऐड हो जाता है, मतलब बार बार हमें सब कुछ, अभी अगर निफ्टी का हमें कैलकुलेशन करना है तो मैं वापस यहाँ पे नया ऐड करते बैठूंगा, ठीक है. लेकिन ऑलरेडी अगर वो चीज हमने कल भी की थी ना, जैसे मैंने बैठ के निफ्टी फॉर 19 मार्च किया था मैंने, सही है, तो वो ऑलरेडी हमारे पास है, बाकी सब कुछ डेटा है. तो हमें सिर्फ क्या करना है कि जो कल हमने 18 तारीख का डेट डाला था 19 का ट्रेड निकालने के लिए, तो आज क्या करो, अभी 19 का डेट डाल दो. देखो हमेशा एंड डेट क्या रहेगा, अगर मुझे 20 तारीख का ट्रेड निकालना है, 20 तारीख को मार्केट में क्या होगा, तो 19 से लेकर करना है. अगर 19 का ट्रेड निकालना है तो 18 से लेकर करना है, मतलब 25 का ट्रेड निकालना है तो मैं यहाँ पे 24 से लेकर करूंगा. अभी आप कोई बोलेगा सर अभी आप 19 आज का डेट ले रहे हो, लेकिन कल और परसों तो मार्केट बंद है, सही है. तो नेक्स्ट वर्किंग डेज का ट्रेड निकालने के लिए प्रीवियस वर्किंग डेज का डेट ले लेंगे तो कम चलेगा. इसमें किसी ने सपोज गलती से कल सैटरडे है और कल 20 तारीख भी यहाँ पे डाला तो भी 19 का ही डेटा आएगा, उसमें उसका टेंशन नहीं, वो चलेगा. म्हणजे लॉग इन केल्यानंतर होम पेजलाच हा येतो का चार्ट पहिल्यांदा सुरुवातीला? हाँ, लॉग इन जब करेंगे सपोज एग्जाम्पल में इसको लॉग आउट करके दिखाता हूँ आपको. ओके, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, मैंने लॉग इन किया. लॉग इन करने के बाद ये आ जाता है इंट्राडे ट्रेड फंड. ये पहला 1 नंबर का जो टूल है, 1 नंबर का टूल ही इंट्राडे ट्रेड फंड है हमारा. ओके, ठीक है. अभी इसमें देखो यहाँ पे निफ्टी है, अदानी पोर्ट है, टीसीएस, रिलायंस, ये सब कुछ ये टैब है. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये भी ब्राउजर में टैब ओपन करके रखा ना, इतना सब टैब, ठीक है. वैसे ही हमने क्या किया कि अपने टूल के अंदर टैब दिए हैं कि सपोज दैट आपको 10-12 कंपनी का कैलकुलेशन करना है तो ये है. सपोज यहाँ पे आपने एसबीआई का कैलकुलेशन किया, उसको ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ जाता है वो. मतलब मुझे नया लेना है तो वापिस यहाँ पे प्लस ऑप्शन दिया है तो वो प्लस नया हो जाता है. मतलब सपोज मैंने यहाँ पे इस पे आ गए, या तो ये अदानी पोर्ट पे हूँ मैं, तो अभी ये तो यूज है ना मेरा, ये विंडो भी यूज किया हुआ है ना, लेकिन मुझे ब्लैंक विंडो चाहिए. तो यहाँ पे मैंने ये प्लस का साइन दिया है, देखो यहाँ पे, इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक विंडो नया आ जाएगा. नया कोई दूसरा कंपनी जो आपकी लिस्ट में है उसको छोड़ के कुछ और नया कंपनी का एनालिसिस करना है तो प्लस करेंगे तो नया आपको सब ऐड करते आएगा. जैसे मैंने एसबीआई ले लिया, सपोज इक्विटी का करना, इक्विटी ले लिया. ओके, एसबीआई करना है तो एसबीआई एन मैंने टाइप कर दिया, वो सिलेक्ट कर लेंगे. कैप्शन डाल दूंगा आपको. जो देखो एक कैप्शन में सिर्फ एक दिमाग में रखना है कि यहाँ पे मैंने जो भी नाम पहले दे के रखे है उसमें से रिपीट नहीं करना है, यूनिक नाम रखना है. से एग्जांपल 2 मिनट के लिए मैं एक मतलब आपको दिखाने के लिए मैं बोलता हूँ. जैसे यहाँ पे टीसीएस ऑलरेडी ऐड है, मैं एक कैप्शन ना सेम कैप्शन डालता हूँ तो एरर कैसे आता है आपको देख लेना है. अभी ये कल का ट्रेड निकालना तो आज का डेट सिलेक्ट करना है. अभी मैं जब गेट डेटा करूंगा तो एरर आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो नाम ऐड हुआ है वही नाम मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. तो दिखाएगा कि कैप्शन एरर, देखो ऑलरेडी इंसर्ट चेंज कैप्शन एरर. मतलब क्या है कि भाई ये कैप्शन आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, आप अलग यूज करो. जैसे एसबीआई है मैंने ले लिया. ओके, अभी मैं गेट डेटा करूंगा. अभी देखो डेटा आ गया सक्सेसफुली और यहाँ पे नया टैब ऐड हो गया. देखो यहाँ पे हुआ है क्या? हाँ सर, हो गया. ओके, इस हिसाब से मतलब क्या है कि अभी ये एसबीआई का मैंने अभी तक कैलकुलेशन चालू नहीं किया, सब जो भी ये यहाँ पे मैंने जस्ट कैलकुलेट कर दिया अभी. ठीक है, अभी जब आप ये डेटा लेंगे तो इसका मैंने डिटेल में ट्रेनिंग 5 दिन का सेशन भी लिया हुआ है. ओके, तो वहाँ पे और डिटेल में समझ में आता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमें 1 ही घंटा है तो हमें वो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा. लेकिन देखो यहाँ पे ये डेटा ले लिया, अब तो यहाँ पे स्विंग वैल्यू हमेशा चेक करना है आपको. अगर स्विंग लो आएगा तो आपको ग्रीन प्लेन कैंडल यूज करना है फेज कैलकुलेशन करने के लिए. अगर हाई आएगा तो आपको रेड प्लेन कैंडल यूज करना है फेज कैलकुलेशन करने के लिए. ये इतना दिमाग में रखना है. ये यहाँ पे जो भी वैल्यू आता है उसके, अभी यहाँ पे लो आया है
मतलब मार्केट थोड़ा ऊपर गया है। तो जब मैं एसबीआई का चार्ट लगाऊंगा तो उसमें मुझे कौन सा कैंडल यूज करना है, ग्रीन प्लेन कैंडल, ठीक है। अभी ये कैसे करना है, जैसे मैंने एसबीआई का ये चार्ट है मेरा, इसको मैंने खोल दिया। अभी इंट्राडे जब हम एनालिसिस करते हैं, सुनना है, इंट्राडे जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम हमेशा चार्ट टाइप को, मतलब टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हैं, जिनको पता है बताओ। 15 मिनट। 15 मिनट का। ऑलवेज इंट्राडे का एनालिसिस करने के लिए हमें 15 मिनट का चार्ट टाइप यूज करना है, और सॉरी टाइम फ्रेम 15 मिनट का यूज करना है, और चार्ट टाइप कौन सा यूज करना है, इकानाशी। एकानाश। ओके ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आ गया, आज 3:30 बजे मार्केट यहाँ पे रुका है, और मैं बोलूंगा कि भाई ये यहाँ से सबसे पहला वाला प्लेन कैंडल मुझे चाहिए, डिसाइसिव प्लेन चाहिए। ओके मतलब वो इनसाइडर नहीं होना चाहिए। तो ये कैंडल चलेगा क्या, चलेगा सर। चलेगा सर। चलेगा। उसका ओपन, और उसका ओपन क्या है फिर अभी, 369.74। 369.74, ठीक है। तो 369.74 हमें सिर्फ क्या करना है, फेज कर, ये फेज कैलकुलेशन हम करते क्यों एक्चुअली, कि मार्केट जब अप ट्रेंड, अभी ये जो आज ऊपर जा गया है ना मार्केट, तो कहीं ना कहीं बाइंग आई होगी, तो 357 का लो करके मार्केट ऊपर गया है। तो अभी मार्केट जहाँ पे रुका है उसके बाद मार्केट में क्या होने वाला वो निकालना है, तो उसके लिए हमें ये फेज कैलकुलेशन करना होता है। अभी मार्केट ने ओपन क्या किया था, यहाँ पे ये कैंडल का 369.74, तो हमें क्या करना है, 369.74 को बीच में लेके आना है। अभी अभी ऊपर है कि नीचे है, 369.74 ऊपर है, तो कौन सा बटन दबाएंगे हम, फेज। अप पे। ऑफ फेज ओके अभी भी 369 कहाँ पे है, ऊपर है। ऊपर है। और एक बार, वापस एक बार, अब और भी एक बार। और एक बार। ओके तो ये लेवल आपके सामने है, मतलब ये लेवल आपको बताएंगे कि मंडे के लिए 370 या तो उसके ऊपर है तभी बाय अप ट्रेंड ही है। अगर 367 के नीचे जाएगा तो ही डाउन ट्रेंड चालू होगा, तब तक अप ट्रेंड रहेगा इस, सही है। ओके। ओके। ओके और स्टॉप लॉस? ये देखो सर, यहाँ पे अगर टॉप लॉस आपको चाहिए ना, तो जब अगर 370 का बाय करेंगे तो शो टारगेट टॉप लॉस पे क्लिक कर देना, तो टॉप लॉस देखो, फॉर बाय पूरा बाय का कॉलम है, फॉर सेल पूरा सेल का कॉलम है। मतलब अगर आप बाय करते हो तो टॉप लॉस आपका ये रहेगा, टारगेट यहाँ पे बुक करने। अगर शॉर्ट सेल करते हो तो टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट यहाँ पे बुक करने। और इसको मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, बस जो भी ट्रेड मिले, अगर बाय मिलेगा तब इस पे क्लिक करो, शॉर्ट सेल मिलेगा तब इसको क्लिक करो, और फिर टारगेट टॉप लॉस आपको मिल जाते हैं वहां पे। ओके। ओके और निफ्टी का सर, आज कैसे, निफ्टी का दिखा रहे थे, वो कैसा करना है निफ्टी का अभी? वो भी बताता हूँ। चलो हाँ सर बोलिए। निफ्टी सर का ये आज मैंने पुराना यूज करूंगा तो चलेगा क्या, हाँ सर बोलिए। हाँ निफ्टी चलेगा ना? हाँ बोलिए सर बोलिए। हेलो 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 हाँ निफ्टी सर बोलिए 19 बोलिए। मार्च लिखा है क्या, वो 19 मार्च लिखा है क्या 25 मार्च? नहीं ये ऊपर तो 25 है, ये यहाँ पे निफ्टी फॉर 19 मार्च में कल नाम दिया था, एक टेम्पररी नाम दिया था वो अच्छा तो अच्छा। कैप्शन है ना वो, तो मतलब हाँ उस हाँ जिस जो नाम से मुझे टैब बनाना वो टैब है वो, ऐसा। ओके ओके। और कोई तो भी एक जन बोल सर। रहे थे। हाँ सर हाँ बोलिए। सर, इंट्राडे में आज टोटल तीनों का उल्टा कैसे हो गया पूरा का हाँ आज अपना मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया ना सर। पहले जो चेंज? 2 दिन अच्छा। से नीचे था, तो हमारा जो सुबह का लेवल था सेल, उसके अकॉर्डिंग सेल मिला होगा। ओके और उसका टॉप लॉस गया, बाय चला गया, तो जैसे ही वो बाय में जाएगा तो फिर अप ट्रेंड चालू हो गया, उसका टॉप लॉस गया मतलब अप ट्रेंड चला गया उसका। चलो रिवर्स ट्रेड लगा। चलो उसको उसको थोड़ा सा देखते हैं हम। हाँ रिवर्स ट्रेड लगाना होता है ना, मैंने बोला है ना हमेशा कि 2 ट्रेड मैक्सिमम करना है हमें रोज। उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसको थोड़ा डिस्कस यस करते हैं सर। कि ये जो कल रात को हमने निकाल के रखा था कि 14,649 के ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड रहेगा आज के लिए, या तो 14,596 या तो उसके नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड रहेगा, ऐसा हमने बोला था, बराबर है। सर रिलायंस में बता दीजिए। हाँ वो भी निकाल देंगे, अभी इसका डिस्कशन चल रहा है इस देख। ओके ओके। ओके तो यहाँ पे ये था, ये हमने कल की वीडियो में, कल रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो ये यही लेवल हमारा था, ठीक है। ओके हाँ अभी क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो टॉप लॉस ये लगाऊंगा, टारगेट ये रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल करता हूँ तो ये टॉप लॉस लगाऊंगा, ये टारगेट रहेंगे, ठीक है। ओके अभी हमें पता है कि 569 के नीचे सेल करना है। अभी मार्केट ने निफ्टी ने क्या क्या देखते हैं।
थोड़ा सा ज्यादा गैप डाउन हो गया था जो ये रात को हम 18 तारीख को मार्केट में बैठे थे तो हमें ये कैंडल का यूज करके हमने वो लेवल निकाल लिया था। आज सुबह मार्केट ने क्या किया, थोड़ा गैप डाउन किया। देखो ये आज का पहला कैंडल है, सही है। या ओके, अभी हमें 595 को शॉर्ट सेल करना था, ठीक है। अभी इसको अगर मैं नॉर्मल चार्ट लगा के आपको दिखा दूं तो आपको पता चलेगा वो ऑलरेडी थोड़ा नीचे था, हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। देखो ये वाला कैंडल, आज का पहला कैंडल, इसका हाई कितना है, 510 है, ठीक है। मतलब हमें 595 को शॉर्ट सेल करना है और वो तो बहुत नीचे है। और देखा जाए तो पहले 15 मिनट हम ऐसे भी ट्रेड नहीं करने वाले, तो ट्रेड होगा ही नहीं। ओके, मतलब हमें अपने ट्रेड प्राइस पे ट्रेड नहीं मिलेगा। ओके ओके हाँ, मार्केट सीधा नीचे चला गया तो इसको हम हमेशा एक करेंसी चार्ट लगा दे। एक कैंडल हो गया, दूसरा कैंडल भी आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि 9:30 के बाद अगर वापिस अगर हम अपना मार्केट कभी भी अपने प्राइस पे आएगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे शॉर्ट सेल ही करेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि मार्केट सेल के नीचे ये 15 मिनट के बाद हमें क्या समझ में आया कि मार्केट इसके नीचे 596 के नीचे, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा और ये हमारे दोनों टारगेट रहेंगे, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में, और देखा जाए तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उन्होंने अपने जो टारगेट थे शॉर्ट्स के, वो दोनों टारगेट अचीव कर लिए पहले 15 मिनट में, लेकिन वो आगे की बात वो छोड़ते। उसके बाद अगले 15 मिनट वेट किया तो वो वापस नीचे चला गया। मतलब मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि या तो अपने प्राइस पे शॉर्ट सेल करेंगे, या तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो पहला आधे घंटे का जो भी लो बनाया, अभी ये दोनों कैंडल मिलके आधा घंटा ना, ये 15 मिनट और ये 15 मिनट दोनों मिलके एक आधा घंटा हुआ, तो ये आधे घंटे का जो भी लो बनाया, कितना लो बनाया अभी यहाँ पे 14,371, इसके नीचे अगर मार्केट इसके बाद जाएगा तो मार्केट बहुत जोर से नीचे वन साइड गिरेगा, तब तक मार्केट गिरेगा नहीं। मतलब अगर कभी कभी ऐसा होता है, देखो कि पहले आधे घंटे का मूवमेंट देख के हमें क्या लगता है कि अरे मार्केट बहुत जोर से भाग रहा है, अभी हम कुछ ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा तो ऐसा नहीं करना है। अगर मार्केट भागने भी वाला है तो पहले आधे घंटे का ये जो भी लो है, ये मार्केट ने इसके बाद नया लो बनाना चाहिए। जो भी कैंडल नया लो बनाएगा, सपोज दैट ये 9:45 तक कैंडल कंप्लीट हो गया, 9:30 को चालू हुआ, 9:45 कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद ये जो अगला कैंडल बना ये वाला 9:45 को जो बना 10 बजे जो कंप्लीट होगा, ये अगर ये आधे पहले आधे घंटे का लो अगर ब्रेक करता है, नीचे आ जाता है, सपोज इसका लो कितना है 371, और ये कैंडल का लो अगर 370 हो जाता है, 71 से 1 रुपए भी अगर नीचे आ जाता है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि पहले आधे घंटे का जो भी हाई है वो मार्केट ने आधे घंटे के बाद नया लो बना, सॉरी हाई बोल रहा हूँ गलती से, लो, पहले आधे घंटे का जो भी लो है मार्केट ने क्या किया, वो लो ब्रेक किया, डाउन साइड में मार्केट ने लो ब्रेक किया, बराबर है। ओके हाँ, बराबर। तो लो तो ब्रेक हो गया, तो हमें ट्रेड कब लेना है कि जब भी ये तीसरा, मतलब पहला आधे घंटे का जो भी लो है उसके बाद जो नया लो बनेगा, से एग्जांपल यहाँ पे नया लो बनता 370 का लो बना देता मार्केट सपोज दैट, तो 370 के लो के जो नया लो बनेगा ना, आधे घंटे के बाद जो नया लो बनेगा उसके नीचे शॉर्ट सेल करना है। मतलब या तो थर्ड मार्केट, कैंडल क्लोज करने के लिए रुकने का क्या, थर्ड कैंडल हाँ क्लोज? हाँ हाँ, थर्ड फोर्थ जो भी, जब भी मार्केट लो बनाएगा, जब भी मार्केट थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, जो कैंडल पहले आधे घंटे का लो ब्रेक करेगा, ओके, मतलब सब कभी नहीं ऐसा भी हो सकता ना कि यहाँ पे मार्केट ये इंसर्ट बनेगा तीसरा चौथा, और फिर पांचवा कैंडल आधे घंटे का नीचे आएगा, तो पांचवा कैंडल ये लो जो भी कैंडल ब्रेक करेगा ना, वो कैंडल कंप्लीट होने का वेट करना है, ओके जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ओके हाँ, तो अभी देखो तभी उसके बाद ही मार्केट ट्रेंडी होता है, अदरवाइज मार्केट वापिस ऊपर ही आता है, पुल बैक करता ही है। ओके, तो डरना नहीं है, लेकिन मार्केट नीचे अटकना नहीं है, हमें इसके लिए वेट करना है। देखो अभी मार्केट इतना नीचे था, अगर गलती से कोई यहाँ पे सेल कर देता और मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर जाता तो अपना टॉप लॉस बहुत ज्यादा रहता, तो वो चीज नहीं करना होता है, समझ में आ गया अभी यहाँ पे। ओके, कोई भी सूरत में हम सेल कहाँ पे करेंगे, 595 को ही करेंगे, सही है क्या। ओके ओके, इसलिए मार्केट गैप डाउन था, लेकिन अगर ये पहले आधे घंटे का लो अगर ब्रेक करता, नया लो बनता आधे घंटे के बाद, तो फिर मुझे वो मेरे लेवल पे ट्रेड नहीं लेना था, मार्केट जो करंट प्राइस दिखाता उसके नीचे में सेल करता, लेकिन अभी यहाँ पे वो सिचुएशन था ही नहीं, मार्केट ने पहले आधे, लेकिन सर अगर माइक समझो म्यूट कर लो। उल्टा हो गया, समझो उल्टा हो गया, हाई ब्रेक किया तो? नहीं नहीं, ये हाई ब्रेक की बात नहीं, डाउन ट्रेंड अगर मार्केट रेड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो सिर्फ लो की बात करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे सपोज अभी आज आज हम जब कैलकुलेशन करेंगे, स्विंग लो से कैलकुलेशन आएगा, अगले दिन मार्केट ने गैप अप किया, अगर अपने, देखो ये सब कैसे अंडरस्टैंड करना है, अगर हमारे सेल प्राइस के नीचे मार्केट ने पहले 15 मिनट में क्लोज किया है तो डाउन में है, तो फिर लो पहले आधे घंटे का लो देखना है। अगर पहले मतलब मार्केट अगर अपने बाय प्राइस के ऊपर क्लोज करेगा, ठीक है,
तो फिर हाई ब्रेक करने की बात करना है। वो उसको ऐसा नहीं देखना है कि पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक हुआ कि लो, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके अगर सेल के नीचे क्लोज है तो सेल की बात करेंगे, अगर अपने बाय प्राइस के ऊपर क्लोजिंग है तो पर हाई ब्रेक की वेट करेंगे पहले आधे घंटे का। ठीक है, ओके ओके, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अभी क्या हुआ कि इसके बाद मार्केट ऊपर गया था, लेकिन मैंने क्या किया था देखो कि अपना जो ये लेवल था ना, ये जो लेवल था 596 और 649, इसमें मैंने चेंजेस किया था। जो आज जिनको लेवल आया होगा तो क्या किया था मैंने चेंजेस, कुछ चेंजेस अलग नहीं किया मैंने। जो ये मार्केट यहाँ पे था, ये प्लान कैंडल था, क्योंकि जब हम कल 3:30 बजे बैठे थे तो हम यहाँ से पीछे पीछे गए और जो भी पहला रेड कैंडल प्लेन मिला उसका ओपन हम बीच में लेके आए थे। लेकिन अभी ये 9:30 वाला भी तो प्लेन था ना, और ये भी प्लेन था, बराबर है। हाँ, मतलब हम पहले 45 मिनट्स में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया पहले आधे घंटे में, लेकिन पहले आधे घंटे के बाद मुझे समझ में क्या आया कि दो कैंडल मार्केट बहुत नीचे आ चुका है। ओके, अभी मार्केट यहाँ पे पुल बैक करेगा तो 595 तक आएगा कि नहीं आएगा, इतना मतलब बहुत ऐसा ऐसा होता है ना, अरे सर मार्केट 400 को चल रहा है और आप बोल रहे 200 रुपए ऊपर आएगा तो भी शॉर्ट करो, तो वो ऑब्वियस बात है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैंने क्या किया कि भाई मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि मैं 9:45 पे बैठा हूँ, तो मैं 9:45 को देखूंगा कि अभी लेटेस्ट डिसाइसिव कैंडल कौन सा है। जैसे हमने कल देखा था ना 3:30 को बैठ के कि डिसाइसिव कैंडल कौन सा है, तो ये चारों डिसाइसिव नहीं था, ये वाला था, इसका ओपन बीच में लेके आए थे। वैसे आज 9:45 को मैं खुद को पूछूंगा कि भाई डिसाइसिव कैंडल कौन सा है, तो हमें पता चलेगा ये डिसाइसिव है क्या है। तो इसका ओपन हम अभी फेज कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं ना। राइट हाँ, तो क्या है ओपन 515 14,515। तो क्या करना था सिर्फ, मतलब ये लेवल तो था हमारा कल का, लेकिन मार्केट बहुत गैप डाउन होने की इसके इसकी वजह से हमें वो ट्रेड नहीं मिला। अगर 596 को सेल करने को मिलता तो देखो उसके अकॉर्डिंग हमारे दोनों टारगेट चुकी है मार्केट ने, लेकिन मार्केट ने पहले 15 मिनट में उस ये कंप्लीट प्रॉफिट की भी नीचे चला गया, क्योंकि 1-1.5% ज्यादा गैप डाउन हो गया था। वो छोड़ देते क्योंकि वो मिस हो गया, मतलब वो अपना इंट्राडे वाले को कवर नहीं करने को मिला। अभी हमें 515 ये जो कैंडल का ओपन था, ये जो सेकंड कैंडल बना 14,515, ये हमें दिख रहा है। तो अभी सिर्फ क्या करना है, 14,515 को अभी नीचे है क्या 14,000, अगर है नीचे, हाँ डाउन है तो ही डाउन करना है। अगर सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि पहले मतलब आधे घंटे के बाद कोई प्लेन कैंडल बनता है, लेकिन उसका 14,515 जो आया है, से एग्जाम्पल वो 14,570 आता तो ऑलरेडी बीच में रहता, तो हमें कोई चेंज करना नहीं, फिर मार्केट यहीं पे सेल करने को मिलेगा वापस 1 घंटा 2 घंटे के बाद। लेकिन अगर बिलो के नीचे आया है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी 515 नीचे है कि ऊपर है, बिलो है कि अबव है, बिलो बिलो है, तो बिलो फिर क्या करूंगा, डाउन करूंगा एक बार 9:45 को ये कर रहा हूँ। हाँ, अभी करने की जरूरत है क्या, नहीं नहीं। नहीं तो अभी ये जो भी लेवल है ये इस पे हम काम कर सकते हैं, ये जो भी लेवल है, ठीक है ना। 591 को बाय करना है और 535 को शॉर्ट सेल करना है, ये अपना सेल का ही ट्रेड लेना पड़ेगा कभी ना कभी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन में है तो हमें तो एक बार सेल लेना ही पड़ेगा। तो आज देखो, वो टेलीग्राम पे भी मैंने भेजा होगा पहले कि निफ्टी को शॉर्ट सेल एट 14,535, और उसके बाद उसका टॉप लॉस दिया होगा आई थिंक सो कुछ तो भी ये वाला। 603 हाँ, 600 ये 590 देते हुए मैंने क्या किया मैक्सिमम, क्योंकि मार्केट पुल बैक कर रहा था ना, तो ये 601 पॉइंट समथिंग, तो 602 या तो 603 दिया होगा वो। ठीक है, हाँ, तो ये प्राइस दिया था, मतलब यही टॉप लॉस था 590, लेकिन मैंने 10 रुपया मैक्सिमम दे दिया, टेक एंट्री अप टू, इससे ज्यादा तो नहीं करना है। ओके, 601 602 के ऊपर आ गया मतलब मार्केट अप में जाएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ होगा, मार्केट इसके बाद यहाँ पे आएगा, देखो ये कैंडल ने हाई किया 561 का, मतलब यहाँ पे 10 सवा 10 बजे हमें शॉर्ट सेल मिला होगा, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, हमें तकलीफ नहीं, लेकिन हमें पता है कि 603 के ऊपर अगर जाता है 602 के ऊपर तो मार्केट अप में चला जाएगा। अभी इसने हाई कितना किया 599, दिख रहा है क्या, अभी भी डाउन में है, अभी यहाँ तक तकलीफ नहीं है, लेकिन ये कैंडल ने क्या किया, ट्रेंड चेंज कर दिया। 11 बजे मार्केट ने 601 के ऊपर चला गया, लगभग 648 का समथिंग हाई कर दिया। ठीक है ना, चला गया हाँ, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा एक टॉप लॉस गया 535 पे जो शॉर्ट सेल किया सर था। इसमें हाई काउंट करना है या उसका क्लोजिंग काउंट करना है सर? इसका क्लोजिंग काउंट करेंगे तो ऑलवेज बेटर रहता है। ओके, हाँ ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट से ऐसा पिन मार के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो ट्रेंड कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ वो देखने के लिए क्लोजिंग ऑलवेज अच्छा रहता है। लेकिन एटलीस्ट निकलने के लिए आप निकल, माइक 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 माइक
माइक देख लो, माइक देख लो, माइक देख लो। ओके, तो इस हिसाब से अभी देखो इसका क्लोजिंग भी 616 है, मतलब अपना जो टॉप लॉस है उसके ऊपर ही था, मतलब पूरा कंफर्म दे दिया था उसने कि भाई मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो चुका है ऐसा। ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक? कितने बजे दिया था वो? 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे, 11 बजे। ओके, अभी अभी सुनो, अभी उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे 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 आया। अभी अभी यही चीज है कि ये नीचे आया तो इसमें इसने लो कितना किया देखो, 495। अभी इसमें लोग नॉर्मली गलती क्या करते हैं कि अभी 603 का बाय करेंगे तो हमने सेल कहाँ पे किया था, 535 को सपोज दैट, तो उसका टॉप लॉस लगा देते हो, ये गलत हो जाता है। इसलिए मैंने हमेशा बोला था कि जब आप ये काम, ये मैंने 5 दिन का जो ट्रेनिंग लिया उसमें बहुत एडवांस में क्लिक किया और बहुत प्रैक्टिस किया हमने उस पर। जब ये नीचे नीचे आ रहे थे हम क्या कर रहे थे, कौन सा कैंडल यूज कर रहे थे, रेड कर रहे थे कि ग्रीन कर रहे थे? फेज कैलकुलेशन करने के लिए डिसाइसिव कैंडल हम रेड देख रहे थे, रेड देख रहे थे, सही है। तब तक जब तक हम सेल में थे, लेकिन ये कैंडल ने हमें क्या बताया, ट्रेंड कौन सा है अभी, बाय की सेल? बाय। बाय। अभी बाय आ गया, मतलब बाय हो गया ना यहाँ पे, ये कैंडल में, ये कैंडल में बाय हो गया ना। हाँ, मतलब इसने हमारा ट्रेंड चेंज करवा दिया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा फिर, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने ये ग्रीन रेड कैंडल यूज कर रहे थे, तो रेड कैंडल यूज करने के लिए मैंने कैलकुलेशन स्विंग हाई हाई वैल्यू से चालू किया था, 15,082 समथिंग, ये यहाँ से चालू किया था, सही है। वैसे ही अगर अभी मार्केट ने ये अप ट्रेंड चालू किया तो मुझे अप का जो भी एनालिसिस करना है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डाउन तक पहले मूव करना है। जो भी मार्केट ने, ये मार्केट डाउन आ रहा था, कंटिन्यू डाउन कंप्लीट करके जो कैंडल ने यहाँ पे बाय दिया, तो ये मार्केट यहाँ पे आने से पहले जितना लो बनाया, लेटेस्ट मार्केट ने जो लो बनाया होगा, जहाँ पे स्विंग मार्केट मतलब गिरना बंद करके मार्केट ऊपर आया, उसका लो कितना देखो आज का, आज का हो सकता है, कल का भी हो सकता है वो, मतलब जहां पे मार्केट गिरना बंद करके अभी अप में शिफ्ट हुआ, ये गिर जो रहा था मार्केट 2-3 दिन से, वो गिरना स्टॉप करके जहां पे मार्केट ने अप ट्रेंड शिफ्ट किया, एटलीस्ट हमारे लिए तो भी, तो वो जो भी लो था, वो लो हमें अपना यूज करना है। कितना है वो लो? 371। मतलब अभी हमें क्या करना है कि हमें ना ये और कुछ नहीं करना है, हमें ऐसा जूम करना है कि 371 को बीच में लेके डाउन फेज कैलकुलेट करना, 371 का लो यूज करके। कितना है बीच में, है क्या 371? नहीं नहीं, तो नीचे आऊंगा, 371 आया क्या अभी? आया 371 सर? नहीं सर, नहीं सर, डाउन नहीं आया, नहीं आया, अभी नहीं आया। हाँ, अभी आ गया, ठीक है ना, अभी आ गया। अभी आप यहाँ तक आ चुके हो, ठीक है, 371 तक आ चुके हो। अभी क्या करना है आपको, देखो अभी इसके बाद मार्केट जाएगा ऊपर, तो अभी इसके बाद आप कौन सा कैंडल यूज करेंगे, रेड की ग्रीन, डिसाइसिव के लिए? ग्रीन 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 कैंडल। तो अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 जितने भी कैंडल है, इसमें से कोई कैंडल यूज कर सकते हैं क्या हम, ग्रीन कैंडल? नहीं सर। सब 6 सब नंबर। डोजी है, और ये वाला एक कैंडल है, लेकिन ये तो इनसाइडर है, इसके इनसाइडर, इसलिए ये कोई भी यूज नहीं करता है, सीधा ये यूज करना पड़ेगा जो जो भी आज का बड़ा कैंडल था। उसका ओपन कितना है? 535। 535.65, ठीक है, 535। तो अभी देखो मार्केट ने क्या किया, 535 बीच में है कि ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है सर। ऊपर है, 535 ऊपर है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अब अभी आप कर लो। ओके, अब कर लिया अभी। कर लिया। ओके, मतलब अभी देखो ये बताता है, जब मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स दे दिया उसके बाद मार्केट नीचे आएगा और ये रेंज में 532 समथिंग को बाइंग करेगा, और 480 या तो उसके नीचे शॉर्ट सेल आएगा, या तो ये अगर प्राइस हमें देखना है तो यहाँ पे ये प्राइस देखो, ये रेंज अपना बाइंग का रहेगा अभी अप ट्रेंड के लिए, और ये रेंज अपना शॉर्ट सेल करेगा। मतलब मैं आपको नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ट्रेड मिस ना हो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट अपना बाय कर लेने की मैं बात करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे हमने सेल किया, यहाँ पे हमें ट्रेड में से एग्जिट हो जाना है। ओके, जो ट्रेड लिया था शॉर्ट सेल का, ट्रेड में से एग्जिट हो गए, उसके बाद अभी हमें समझ में क्या है कि भाई डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, अभी बाय ट्रेड लेना है। तो बाय ट्रेड कैसे लेना है, तो पहले लो तक जाएंगे और जो भी प्लेन कैंडल रहेगा उसको बीच में लेके आएंगे, तब आपको बाय पॉइंट सेल पॉइंट दिखेगा, जो अभी बाय पॉइंट सेल पॉइंट आपके सामने आया है। तो अभी ये बोलता है कि 536 37 को बाय करो, उसका टॉप लॉस 476 लगाओ। ओके,
और ये Okay. सब कुछ हम कब कर रहे हैं, जब 11 बजे मार्केट ने हमारा ट्रेंड रिवर्स किया तब की बात कर रहा हूँ मैं। देखो उसके बाद मार्केट नीचे आया, लो कितना 525, वापस थोड़ा नीचे आया, वापस नीचे आया, लगभग 495 तक नीचे आया मार्केट, ये 495 तक नीचे आया। सही है क्या? Okay. ओके मतलब देखो कोई बोलता है सर टाइम नहीं रहता, ये जो मैं बताया एक्सप्लेन किया इसके लिए लगभग 1 2 3 4 5 5 कैंडल नीचे आए, मतलब लगभग 1 घंटे से ज्यादा टाइम है। सही है, Okay. इतना मार्केट नीचे आया ये बता रहा था, और उसके बाद 535 से जो ऊपर जाना चालू किया तो फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया। मैं जब हमेशा सेमिनार में जो बोलता हूँ ना कि सर मार्केट पुल बैक कर रहा है कि रिवर्स, मतलब मार्केट से पुल बैक कर रहा है कि ट्रेंड चेंज कर रहा है, ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। यहाँ तक मार्केट पुल बैक कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये कम कैंडल आ गया मतलब हमें समझ में आ गया भाई मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। अगर यहाँ से ही मार्केट नीचे आ जाता तो हमारे लिए पुल बैक ही था ये ग्रीन कैंडल, लेकिन ये कैंडल जैसे ही बना तो हमें समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे अभी मार्केट ने पुल बैक नहीं किया, ये मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट किया हुआ है। अगर ट्रेंड शिफ्ट किया तो आपको जो अभी आप रेड कैंडल यूज कर रहे थे, रेड कैंडल यूज करना बंद करो, लो तक आओ, अभी अभी ग्रीन कैंडल को बीच में लाओ, प्लेन जो भी डिसाइड रहेगा, और उसके बाद आपको जो बाय पॉइंट सेल पॉइंट मिलेगा वहां पे ट्रेड लो। अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये मिलेगा फिर। अच्छा, वो लो का जो था 371, वो उसमें डालने का है क्या? उसमें नहीं बिलो डालना है में डाल के? नहीं नहीं उसमें नहीं उसमें नहीं डालना है, कहीं पे नहीं डालना है, उसको सिर्फ डाउन फेस करना है वहां तक, अच्छा। लो को बीच में लेके आना है। जैसे हम यहाँ पे देखो ये कैंडल को सुबह क्या इसका ओपन बीच में लेके आए थे ना हाँ, राइट। 515, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रेड चाहते थे, हमें बाय ट्रेड नहीं चाहिए था, बाय ऐसा पॉइंट चाहिए था कि वो वहां पे अगर आएगा तो मार्केट ट्रेंड चेंज का ऐसा पॉइंट, मतलब हम बाय को सिक्योर कर रहे थे। जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम बाय वैल्यू को सिक्योर करते हैं कि भाई बाय चाहे तो थोड़ा लेट रहेगा चलेगा, लेकिन अगर वो बाय को मार्केट आएगा तो फिर मार्केट ने ऊपर जाना चाहिए, ऐसा हम कर रहे थे। लेकिन जैसे यहाँ पे बाय आ गया तो हम सिक्योर किसको करेंगे, सेल को करेंगे, कि भाई मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो हमारा उसमें टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए। हम्म। ओके हमें सेल ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए कि अगर वहां पे आता है इसके बाद भी अगर सेल को आता है तो उसके बाद मार्केट नीचे ही जाना चाहिए फिर वो पॉइंट को। तो अगर वैसा करना है तो जब मैं डाउन फेज कर रहा था तो हमने क्या करना था कि हम रेड कैंडल को यूज करे थे, वैसे अगर हम अभी अप में आ गए मतलब अभी ग्रीन कैंडल को यूज करेंगे तो पहले लो से कैलकुलेशन डालना, जो भी लो बना है अभी जो भी लो बना है उसको यूज करके फेज कैलकुलेशन करेंगे। पहले अच्छा, वो नीचे आ कैसा जाएंगे, किया था कैलकुलेशन, वो लो का? वो 3। 14,371 जो भी था ना हाँ, उसको हाँ। सिर्फ मैंने क्या किया, ये फेज कैलकुलेशन के लिए इसको बीच में लेके आया था, यहाँ पे इसके बीच में लेके आया था 371, मतलब मैंने डाउन फेज किया था। कब हाँ, तक? हाँ। जब तक 14,371 बीच में नहीं आता। हम्म, ओके हम्म, जैसा अभी यहाँ पे बीच में नहीं दिख रहा तो मैं वापस डाउन करूंगा तो कब तक करूंगा, 14,371 बीच में नहीं आता। अगर से एग्जांपल अगर लो 14,471 रहता तो मैं एक अभी यहाँ पे कुछ करना ही नहीं मुझे, फिर ये ऐसे ही रहेगा। राइट, राइट। सही है, लो के डिपेंड, अगर लो बहुत नीचे का है तो आपको 2 3 बार करना पड़ेगा, अगर नहीं है ऑलरेडी वो बीच में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। वो डिपेंड करता है मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से कि वो मार्केट एक ने बार कैसे करके घुमा। दिखाओ जरा, वो क्या फिगर आया था? 4,371। चलो 1 मिनट, अभी देखो 471 बीच में है क्या? 4 3 ये लो 471। ये लो 471 आज का, ये जो जहां से मार्केट ने ऊपर जाना बीच चालू में किया, लो हाँ, बीच कितना है? में है, बीच में। 14,371, बीच में है सर। 371 प्राइस नहीं, ऊपर नहीं गया है। नहीं है ना सर, नहीं है 371 है ना, 371 ये लो है ना, बिलो है ना, हाँ, नहीं है, नहीं, इसके नीचे नहीं। ना। तो फिर क्या करो 371 को बीच में लाओ, अभी है क्या बीच में? हाँ, नहीं, है। 371 है। नहीं है हाँ है देखो कैसे अगर कंफ्यूजन होता है ना, एक ही चीज देखना कि 371 बिलो है क्या किसके, यहाँ पे जो फिगर है 365 के नीचे है क्या वो 371? नहीं। नहीं तो ऊपर है ना। हाँ, और तो बराबर ये है। यहाँ पे ये 512 के ऊपर है क्या? नहीं वो नीचे है, तो बीच में है फिर वो, मतलब बराबर। अबाव भी नहीं है और बिलो भी नहीं, मतलब एक ही जगह है ना, फिर अभी वो बीच का ही बाकी रहा, वो ये दोनों के बीच में आ गया, अभी डाउन करने की जरूरत नहीं। नहीं। ओके अभी फिर क्या करना है, मतलब अभी आपने क्या किया भाई, ये रेड कैंडल यूज करना छोड़ देना है अभी आप, अब जब ये लो का यूज कर ले मतलब अभी रेड कैंडल यूज करना छोड़ दो। अभी आप ओके। कौन सा कैंडल यूज करेंगे, ग्रीन कैंडल यूज करेंगे, ग्रीन का ओपन। ग्रीन का ओपन जो डिसाइसिव रहेगा उसका। ओके। ओके अभी बताओ ओपन क्या है उसका? 535। अभी मैंने यही क्यों यूज किया,
क्योंकि यहाँ पे बाकी सब कैंडल देखो, ये डोजी था, ये इनसाइडर है, इसके अंदर है, इसलिए ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का है, इसलिए मैं यूज करूँ। इसके बाद अगर ये सर कैंडल वापस क्या इनसाइड ट्रेंड बनाता, बोले सर। सर इनसाइडर एक्झॅक्ट नाही लक्षात इनसाइडर म्हटलं. इनसाइडर मतलब सपोज से एग्जांपल, ये जो कैंडल है 10:30 बजे जो कैंडल बना है, ये हाँ, कैंडल इसके पिछले कैंडल के हाई के ऊपर भी नहीं गया और लो के नीचे भी नहीं गया। अगर ऐसा कैंडल बनता है मतलब क्या है कि पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जा पा रहा है या तो पिछले कैंडल के लो के भी नीचे नहीं जा पा रहा है, तो इसको बोलते हैं इनसाइडर कैंडल। ओके. ओके, लेकिन इसमें एक दिमाग में रखो, क्या होता है जैसे यहाँ पे ये कैंडल है, ये वाला, ये भी इनसाइडर है, ये ना इसके पीछे इसके हाई के ऊपर गया ना इसके लो के नीचे गया, सही है। हाँ, लेकिन आप जब ये कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल इनसाइडर है क्या, तो आप क्या करेंगे, इससे कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जो ऑलरेडी इनसाइडर है उससे कंपेयर नहीं कर सकते हम, इसका भी ये बड़े कैंडल से ही कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो इनसाइडर था ना, तो वो कैंडल ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा अज्यूम करो आप 2 मिनट के लिए। ओके. जैसे यहाँ पे आ गया मैं, कोई क्या बोलेगा, हाँ ये कैंडल के हाई के ऊपर गया, लेकिन ये दोनों ही इनसाइडर है, ये बड़े कैंडल के, तो इसका कंपैरिजन मैं इसके हाई और लो से करूंगा। ये भी इनसाइडर था, ये भी इनसाइडर, ये चारों कैंडल इनसाइडर है मेरे लिए। ओके. ठीक है, वो जो मैंने इंट्राडे का ट्रेनिंग सेशन लिया हुआ है 5 दिन का पूरा, ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, मतलब एक एक चीज बहुत धीरे 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 आराम से प्रैक्टिस लेके एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, शायद मैंने उसमें से बहुत से वीडियो डाले भी है यूट्यूब पे, आप देखो यूट्यूब पे इंट्राडे ट्रेड फाइंडर ट्रेनिंग करके सर्च करो, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। ओके. पांचों सीरीज, पूरा सीरीज डाला है वहां पे। ओके, तो ये इससे क्या होता है कि ये जो पुल बैक करता है ना, तो हम देखो ये मैंने क्यों किया आपको बताता हूँ, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये लो को बीच में लाके फिर ओपन ग्रीन कैंडल का डिसेंस का ओपन बीच में क्यों ला रहा है, कि ये पुल बैक में हमें सेल नहीं मिलना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड यहाँ से अगर मार्केट को वापस नीचे ही गिरना है तो सेल मिलेगा तो तकलीफ नहीं, फिर टॉप लॉस आएगा, मुझे चलता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप लॉस गया, क्यों गया, ये टॉप लॉस जाना ही चाहिए था ना। अगर हम ये टॉप लॉस नहीं लेते और मार्केट यहाँ पे आके रुक जाता तो वो तो बड़ा लॉस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने 535 को शॉर्ट किया और 600 को निकल गए, ये टॉप लॉस छोटा है, ये लॉस हुआ लेकिन वो अच्छा लॉस है, क्योंकि यहाँ पे निकल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सर नीचे आ रहा है, इसमें तकलीफ क्या होती है कि भाई ये ऐसा अगर भाग जाएगा तो फिर बड़ा लॉस हो जाता है। तो लॉस लेना अच्छा है, उसमें तकलीफ नहीं है, वो कभी ना कभी। और आप ऑब्जर्व कर लेना, कभी भी हमारे टॉप लॉस तभी होते हैं जब मार्केट मतलब जब लाइव मार्केट में अगर वो ट्रेंड चेंज करते हैं ना, उसी टाइम पे हमें टॉप लॉस आता है। अगर मार्केट ये जो अगर ये 2 ग्रीन रेड कैंडल आज नहीं बनता और आज अगर सीधा यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बना देता ना, ये वाला ग्रीन कैंडल यहाँ पे अगर बनता, तो आज हमारा शुरू में ही बाय मिलता हमें और यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता। तो लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है, ये देखो ये कहीं ना कहीं कुछ रूल बना के हमें काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। अगर सब टॉप लॉस अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्या होगा कि कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे हम, तो वो सिचुएशन में भी हमें नहीं जाना है। तो इसके लिए वो कभी कभी हमें वो ट्रेड लेना पड़ता है। मतलब आप यहाँ पे जब ये 10 सवा 10 बज रहे थे, तब आप ये जज नहीं कर सकते कि भाई मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाला है, ये नहीं कर सकते। हाँ, ये कैंडल को आप ये बोल सकते हो कि ट्रेंड चेंज हो गया है, इसके लिए हमें वो एक लॉस उठाना। ग्रीन कैंडल का ओपन डालने के बाद क्या आया था फिर स्टॉप लॉस? ग्रीन कैंडल का ओपन, हाँ ग्रीन कैंडल का ओपन क्या है बताओ, 14,535। ओके, तो अभी 14,535 है क्या, बीच में है क्या? है. अगर ऐसा डिसीजन लेंगे तो आप गलत काम कर लेंगे। 14,535 बीच में है क्या? ऊपर है। नो. क्या करना है, नहीं है देखो सर. कभी कभी ना अब एक मैं बोलता हूँ, देखो सर, मतलब मेरे से भी गलती उस दिन हो गई, देखो परसों मेरे से भी एक गलती हुई थी ना, जब मैंने बोल रहा था यहाँ पे ये लेवल मैंने गलत लेवल मेरे भी हो, कभी कभी हो जाता है, हम जरा जल्दबाजी में होते हैं ना, तो गलती हो जाती है। लेकिन इसलिए हमेशा एक ही प्रैक्टिस करना है कि 535 अबव है क्या, खुद से पूछो कि 512 से ऊपर है क्या 535, हाँ है तो फिर अबव करेंगे, मतलब वो तरीका डेवलप करेंगे तो वो गलती हाँ, कम हाँ, होती है। हाँ, समझा. ओके. ठीक है, मतलब वो देखने की कोशिश करेंगे ना तो कभी अरे है तो हम वही लेवल कर लेते, तो लेवल चेंज होता है ना फिर। अभी देखो ये लेवल हमारे पास है, यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, 487. ओके. ठीक है, मतलब अभी ये देखो यहाँ पे मैंने वो 2-3 बार इधर उधर क्लिक किया, इसलिए थोड़ा लेवल में चेंजेस दिख रहा है आपको,
पहले 437 आ रहा था ना, 2-3 रुपए ऊपर हो गया क्योंकि 32 हाँ आ मैंने रहा क्या था। किया, हाँ मैंने क्या किया, बैक बटन नहीं दबाया, मैंने अगेन डाउन फेज कैलकुलेट किया। तो मैंने 2-3 बार डाउन फेज कैलकुलेट किया ना, मतलब ऊपर आया फिर डाउन आया फिर वापस ऊपर गया, ऐसा मैंने लेवल निकाला। मतलब एक्चुअली मार्केट 371 को एक ही बार गया है, लेकिन मैंने क्या किया, 371 को गया फिर ऊपर गया, वापस मैंने 371 को मार्केट गया ऐसा दिखाया है मैंने, एक्चुअली गया नहीं ना। तो अगर ऐसा होता तो फिर ये लेवल आती, लेकिन हमने वो मतलब मैंने वो डाउन फेज कर लिया था ना यहाँ पे। या एक्चुअली में इसके लिए क्या करना है, अगर आपको पिछले लेवल पे जाना है तो डाउन फेज नहीं करना है अभी। अगर आप ऊपर आ गए तो अभी डाउन बटन मत दबाओ, अगर आपको पीछे जाना है तो बैक बटन दबाओ, तो आपको ओरिजिनल फेज मिलेगा। ओके। इसलिए बैक बटन दिया, क्योंकि जब आप डाउन और अप दबाते हो ना, तो ये टूल को क्या लगता है, तो मार्केट में क्या होता है कि वो मूवमेंट हुआ ऐसा लगता है। आप बैक करते हो मतलब आप रोल बैक करते हो, रोल बैक में कोई लेवल में चेंज नहीं होगा आपका। जब भी आप अप या डाउन बटन दबाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्केट में मूवमेंट चेंज होने का एंटिसिपेशन है वो लेता है। वो नॉर्मल होता है, कभी कभी वही लेवल पे आप इधर उधर 1-2 रुपए इधर उधर, लेकिन तब भी होता है, तो वो इसके लिए होता है ऐसा। ठीक है, तो ये लेवल था, और ये 483 472 ये रेंज में हमें शॉर्ट सेल करना था। ये देखो मार्केट इस हिसाब से ऊपर ही रहेगा फिर आज। तो ये हमें मार्केट बहुत बार बताता है, ये आराम से बताता है, और यही चीज करना है, और ये काम करेंगे तो अपने आप पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें डिसिप्लिन लगेगा क्या, क्योंकि हमें रुकते आना चाहिए। मार्केट में जल्दबाजी क्या होता है, एक टॉप लॉस चला गया, हमें लगता है कि भाई आज ही कवर कर ले, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मार्केट आएगा। और इसमें एक भी और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये मैंने वो 5 दिन के सेशन में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें और डिटेल में समझ में आएगा। होता क्या है, जैसे ये हो गया तो सब, ये पुल बैक हुआ तो अच्छी बात है ना, लेकिन अगर पुल बैक नहीं होता और यहाँ से ही ऐसा ये जो रैली आई है, वो रैली अगर यहाँ से कंटिन्यूस ऐसा ऊपर ऊपर चली जाती तो सही बात है ना। हाँ हाँ। तो वो कब होगा हाँ वो सर। आपको मैं बता देता हूँ। अगर ये पुल बैक होने वाला है कि नहीं होने वाला है, वो चीज अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले आधे घंटे में मार्केट अगर गैप अप या तो गैप डाउन होता है तो कैसे रुकने के लिए बताया है, मैंने आपको बताया ना। सही है, वैसे ही अभी ट्रेंड कौन से कैंडल ने चेंज किया, ये कैंडल ने चेंज किया, सही बात है। राइट। इसका जो भी हाई बना है ये वाला हाई, इसका हाई अगर अगले प्लेन कैंडल अगर ब्रेक करता है तो दूसरा, अगर इसका हाई भी अगर अगर और एक प्लेन कैंडल बन जाता है यहाँ पे, ओके, तो समझ लेना कि मार्केट में पुल बैक नहीं आएगा, सीधा ट्रेंड ही हो जाएगा मार्केट। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना, ये अगर आधे घंटे के बाद मार्केट अगर इसके बाद वापस तीसरा कैंडल बनाता है और उसके नीचे मार्केट जाएगा, मतलब मार्केट ट्रेंड ही होता है। तो वैसे यहाँ पे भी कि अगर ट्रेंड चेंज हुआ, डाउन का अप आ गया, ओके ठीक है, ये कैंडल ने बताया कि भाई मार्केट में ये कैंडल में अपना टॉप लॉस गया, ओके, अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे, अपना जो भी सेल था उसमें से एग्जिट हो गए। इसके बाद वापस ये कैंडल अगर बनता और ये कैंडल इसके हाई के ऊपर चला जाता और ये प्लेन कैंडल रहता, तो भी समझ लेना कि यहाँ से अभी ये मार्केट पुल बैक नहीं आने वाला है, सीधा मार्केट ऊपर ही भागेगा। तो जो भी ये पहला मतलब ट्रेड, ये ट्रेंड चेंज करने के बाद 2 कैंडल बना ना, 2 कैंडल का जो भी हाई है, ये उसके बाद वो भी एक कैंडल आता है, इसका हाई अगर उसके आगे मार्केट निकल जाता तो सीधा उसके प्राइस पे बाय करो, ऊपर ही भागेगा मार्केट गारंटी के साथ। लेकिन अगर वो 2 कैंडल नहीं बना और उसके बाद नीचे आ रहा है, मतलब समझो कि आपको क्या करना है, लो को बीच में लेके आना है, और जो भी डिसाइसिव प्लेन ओपन कैंडल है उसको बीच में लेके आओ, और वहां पे जो बाय पॉइंट है वहां पे ऑर्डर लगाओ। तो हाई बाय करने से अच्छा आपको लो पे बाय करने को मिलेगा, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको और मतलब जो लॉस हुआ था, जैसे 535 को शॉर्ट किया और 600 का लॉस हुआ, तो आप अगर उतना सस्ता बाय करेंगे तो उतना तो लॉस, मतलब आप करेक्ट ट्रेड लेंगे तो वहां तक तो आपका लॉस उसी में, मतलब यहीं पे सेल किया और यहीं पे बाय होगा, ऐसा हो जाएगा आपका ओके। टेम्पररी, और उसके बाद और ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मंडे के लिए 3:15 का कैंडल कैलकुलेट करने का क्या, हाँ, मंडे तो के मंडे लिए? के लिए आप सब इसमें मंडे के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा, आप कौन सा कैंडल यूज कर रहेंगे, ये कर 3:15 सकते हैं क्या। नहीं। तो पहले ये तो ग्रीन समझे देखो सर, ये देख के समझ में ही नहीं आएगा। मैं हमेशा रूल क्या बताया मैंने, मंडे के लिए क्या करना है, स्विंग पहले तो यहाँ पे स्विंग डेट डालना है। कैलकुलेट। हाँ, पहले तो डेट डालना है, ठीक है, 19 गेट डेटा करना है। स्विंग फाइंड करना है पहले। हाँ, स्विंग फाइंड आउट करेंगे। ये टूल अपने को बताता है कि भाई मार्केट का स्विंग कौन सा है, लो है कि हाई। डेटा आ गया, अभी देखो देखो जो मैंने आज दिन भर में करने के लिए बोला, देखो आपको 14,371 उसी को बीच में लाए थे ना जब मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया था। हाँ। हाँ, तो जो आज ये टूल क्या कर, देखो मार्केट अगर मार्केट आवर्स में अगर ट्रेंड चेंज कर रहा है, उसके लिए हमें वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा स्विंग जो आइडेंटिफाई करते हैं हम डेट चेंज के बाद करते हैं, ठीक है, इसलिए वो मैंने मैन्युअली करने के लिए बोला था इन शॉर्ट आप लोगों को। अभी देखो 14,371 हो गया है,
ओके, स्विंग लो है मतलब कैंडल कौन सा यूज करेंगे, ग्रीन की रेड? ग्रीन। ग्रीन। ओके, आ गए यहाँ पे बैठे। अभी बताओ, ये तो अभी देख के पता चला रेड है, कुछ तो मतलब नहीं। ये चलेगा क्या? चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, किस पे चलेगा। डिपेंड होता है? तो ये प्लेन होना चाहिए, मतलब ओपन और लो उसका सेम आना चाहिए ग्रीन कैंडल का, और किसी के इनसाइडर नहीं होना चाहिए, बात खत्म। ओपन क्या है उसका फिर? 738। 738.69, ठीक है, 14,738। तो क्या करेंगे, पूछेंगे कि 738 अबव है कि बिलो है? अबव है क्या 738? तो है सर, 14,000 अबव है क्या? है। अबव है, तो मैं क्या करूंगा, अब बटन दबाऊंगा। यस। अभी भी अबव है, अबव है, तो और एक बार हाँ। बटन, अभी भी अबव है। अबव है, हाँ। और वन मोर। 738, वन मोर। अबव है। ठीक है, आ गया। आ गया आपके सामने लेवल। हम्म, बस ये 745 के ऊपर बाय रहेगा। और अगर अभी ये जो आज मार्केट में बाइंग आया है, अगर ये फॉल्स, मतलब से एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है, हम 15 मिनट का चार्ट यूज करते हैं क्योंकि हमें इंट्राडे काम करना है। अगर 2 दिन के लिए भी मार्केट ऊपर जाएगा तो इंट्राडे में हमें बाय मिलना चाहिए। बात जैसे आज देखो 600 के बाद बाय में आया तो हमें बाय चाहिए था, इसलिए मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंट्राडे का। लेकिन अजूम करो सुबह डेली चार्ट पे ये सिर्फ पुल बैक है, ऐसा हो Okay. सकता है ना? डेली चार्ट पे पुल बैक हो सकता है, जो पोजिशनल टूल है हमारा उसमें वो पुल बैक कर रहा है। सपोज 2 दिन के लिए 200-250 पॉइंट ऊपर जाएगा और उसके बाद मार्केट गिरेगा, तो अगर गिरेगा तो कब डाउन में आएगा, 673 आएगा तो ही डाउन में आएगा कल के लिए। ओके, और 745 के ऊपर अप ट्रेंड रहेगा। और अभी कल का भी क्या होगा, अभी वो मैंने 5 दिन का सीरीज देखो आप, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा कल क्या कर सकते मार्केट। ये जो बाय प्राइस है इसके ऊपर गैप अप कर सकता है, या तो बाय और सेल के बीच में ओपन हो सकता है, या तो इस सेल के नीचे गैप डाउन कर सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं होना। ये 3 पॉसिबिलिटी है। अगर गैप अप करेगा, पहले 15 मिनट वेट करेंगे, जो भी कंडीशन है पहले 15 मिनट वेट करेंगे तीनों कंडीशन में। ओके, फिर 9:30 के बाद अगर अपना रेट मिलता है बाय का या तो सेल का, 9:30 के बाद 9:30 के बाद अगर बाय प्राइस पे, ये प्राइस पे बाय मिलता है तो बाय करेंगे तुरंत। 9:30, 1:32, 35 जो भी टाइम है वहां पे बाय कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलता है, मार्केट ऊपर ही है, सपोज से एग्जाम्पल 800 पे चल रहा है, 9:45 हो गया, मतलब पहला आधा घंटा हो गया। अभी आधे 9:45 के बाद अगर मार्केट कभी भी आधे घंटे के बाद, एक 10 बजे 10:30 बजे, जब भी मार्केट अगर वापिस 75 पे आता है तो इसी पे बाय करेंगे, उसमें तकलीफ नहीं। लेकिन अगर नहीं आता है और पहला आधे घंटे का जो भी हाई बना है मार्केट ने, उसके ऊपर नया हाई बन जाता है, तो समझ लेना कि यहाँ पे वापस बाय करने को नहीं मिलेगा हमें, फिर मार्केट ऊपर भागने वाला है। तो जो नया हाई बनाना और नया हाई के ऊपर बाय करना है, पहले आधे घंटे के हाई के ऊपर बाय नहीं करना है, जो आधे घंटे के बाद नया हाई बनेगा उसके आगे बाय करना है, ठीक है? ओके। और उसको वैसे ही कंफर्मेशन स्टॉप लॉस पॉइंट कैसे लगाना? दिखता है, कंफर्मेशन पॉइंट सब किधर दिखता है, कंफर्मेशन पॉइंट? ये ऑर्डर प्लेसमेंट में दिखता है अच्छा, यहाँ उधर पे। और सेम पेज पे ना? साथ में सेम पेज पे ऊपर नीचे करना है सिर्फ इसको। और इसको अगर आपको कम ज्यादा करना है, देखो इसमें मिनिमाइज करके ऑप्शन रहता है, आप इसको मिनिमाइज कर दो तो एक ही इस पे आ जाता है वो। कंफर्मेशन पॉइंट वही टॉप प्लस हो। हाँ हाँ वही वही, एक मिनट। ठीक, यहाँ पे शॉर्ट टारगेट टॉप प्लस है। और सर हाँ बोलो, इसका टॉप प्लस का अगर सपोज आपने नया हाई जो बनता है आधे घंटे के बाद उसके ऊपर अगर बाय किया तो टॉप प्लस क्या लगाना है, सही है? तो तब जो सही भी है। कैंडल बनेगा, सपोज 11 बजे हाई बना, नया हाई, और उसके बाद आपने उसके ऊपर बाय किया, तो 11 बजे जो भी प्लेन कैंडल बना है, कोई ना कोई प्लेन कैंडल रहेगा ना, ग्रीन वाला, हाँ हाँ। से एग्जांपल उसके अकॉर्डिंग आपको फेज कैलकुलेशन कर लेना है। से एग्जांपल 11 बजे जो कैंडल बनेगा उसका प्लेन कैंडल था, जो भी एक प्लेन कैंडल बनाया, और उसने ओपन और लो उसका जो था, उसका समझ 14,900 है 2 मिनट के लिए, या तो 850 है, तो क्या करोगे आप? अब फेज कर लेंगे। अब फेज करने के बाद उसको बीच में लेके आने के बाद यहाँ पे जो सेल पॉइंट आएगा वो टॉप लॉस लगाएंगे। मतलब क्या है कि 11 बजे अगर आपको नया हाई बना है, 11 बजे के बाद जो भी ऊपर मार्केट जा रहा है, तो तब जो ऐसा अज्यूम करो ना कि 11 बजे आप मार्केट के सामने आए हो, जैसे आप यहाँ पे अज्यूम क्या करते हो आप कि अभी हम आए तो अभी ये कैंडल यूज किया, तो 11 बजे आएंगे तो 11 बजे के बाद देखेंगे ना राइट। प्लेन कैंडल कौन सा है सबसे पहला। तो यस। 11 बजे के बाद सबसे पहला जो प्लेन कैंडल रहेगा उसका जो भी ओपन है उसको बीच में लेके आओ, तब जो सेल पॉइंट रहेगा वो टॉप लॉस लगाना है। ओके ओके, चलेगा। वो कंफर्मेशन थोड़ा पॉइंट का ब्रीफ जरा में क्या? जरा ऑप्शन का बताइए ना, ट्रेड
कंफर्मेशन पॉइंट क्या सर? हेलो तो वो जरा चार्ट निकालो ना, वो जरा मुझे पूछना था उसके बारे में। हाँ, तो यहाँ पे कैसे रीड करना है, ये तो बाय पॉइंट हो ये गया। कंफर्मेशन पॉइंट क्या होता है? देखो ये फॉर बाय मतलब यहाँ पे फॉर बाय, इसके नीचे जो भी कॉलम में लिखा हुआ है ये सब बाय ट्रेड अगर होगा हम्म। तो ये सब बाय के, फॉर बाय के वैल्यू यूज करने नीचे के, और फॉर ओके। सेल रहेगा तो ये सेल साइड की वैल्यू यूज करने हैं। मतलब फॉर बाय कंफर्मेशन पॉइंट ये है। और हाँ। अगर जैसे हमने 749 को बाय करना है सपोज है, तो ओके। 749 से लेके 64 ये 15 रुपए के बीच में कहीं पे भी बाय कर लो आप, ऐसा बोलते हैं हम उसको, ठीक अच्छा है? अच्छा। ओके। ये पॉइंट यूज नहीं करना है आपको, ये काम का नहीं है आपके लिए, तो ये छोड़ देंगे। और अगर हमने बाय किया 750 को, तो फिर उसका टॉप लॉस लगाना है 668 का, और उसका टारगेट दिए है यहाँ पे हाफ प्रॉफिट और कंप्लीट प्रॉफिट। 668 का स्टॉप लॉस। टॉप लॉस लगाना है। ये टॉप लॉस कितना रहेगा? अगर 750 को बाय करता हूँ तो 668 का टॉप लॉस रहेगा, 872 और 964 ये टारगेट रहेगा हमारा। ओके। वर्टिकल रीड करना है उसको। सर ऑप्शन का जरा ट्रिक बताइए ना सर। ऑप्शन का क्या सर? ऑप्शन का थोड़ा आप ब्रीफ में जरा बताइए ना, ट्रेड कैसे लगाना है स्टार्टिंग से। ट्रेड लगाना कैसे, कि स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करना है? हाँ हाँ, वही दोनों भी तो बताइए जरा सर ब्रीफ में। सपोज से एग्जांपल यही लेवल था ना हमारा। हाँ, अभी इसी की बात करते हैं। देखो ऑप्शन में यस भी काम करना है तो पहले फ्यूचर का ट्रेड निकालना ही पड़ेगा, इतना तो क्लियर है क्लियर। यस सर। सर? ओके, सपोज ये लेवल आपने निकाल लिया, अभी आप ऑप्शन के लिए क्या, या तो आज की बात करते हैं, आज जब यहाँ पे ये आपको बाय मिल गया था, सही है, 600 के ऊपर बाय था ना, हम्म। यस सर। इतना तो क्लियर हो गया था ना यहाँ पे 11 बजे। तो 538 पे जो हमने शॉर्ट किया था 600 के ऊपर बाय आ गया, मतलब अगर ये 535 के बाद अगर आपने किसी ने पुट बाय किया होगा तो यहाँ पे आपने वो बेच देना है, आपका टॉप लॉस जाएगा उसमें। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल क्या बताता है आपको, ट्रेंड कौन सा है, अप है कि डाउन है? अप। अप। तो फिर कॉल बाय करेंगे कि पुट ओके, बाय करेंगे? कॉल। कॉल बाय करेंगे। अभी सवाल आता है कि कॉल। कौन सा कॉल बाय करना है, सही है? तो जो करेक्ट। आपने ये लो बीच में लाके जो भी मार्केट लाया था, तो वहां पे आपको समथिंग आई 530, 830, 42 समथिंग को तो भी बाइंग आया था, मतलब 550 का कॉल आपको बाय करना था, सही है क्या? ओके। चलो 1 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ उसको लगा देता हूँ। निफ्टी 14,550 कॉल, और अभी ये करंट ये थर्सडे को 2050 था ना, यही था सीरीज, मतलब महीने, 1 महीने का भी और वीकली का भी यही था, एक ही ऑप्शन हमारे पास, तो इसको मैंने ऐड कर दिया। ओके, चार्ट ओपन हो गया है, 14,550 का कॉल। देखो ये 11 बजे ऐसा था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, देखो कितना नीचे आया, और यही रेंज था ना यहाँ पे, जब ये मार्केट गिर रहा था 11 बजे के बाद 550 और 530 535 के बीच में आपको बाइंग करना था। जब फ्यूचर, ओके, जब ये फ्यूचर का रेट, तो इसको मैं अलग चार्ट पे ओपन कर देता हूँ आपके लिए। और अभी यहाँ पे फ्यूचर लगा देता हूँ, ठीक है? जब ये मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर दिया, उसके बाद मार्केट गिर रहा था, जो हमने जो भी रिकैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास लेवल आया था 14,538 42 के बीच में बाइंग करना है। तो जब भी ये मार्केट नीचे गिरेगा यहाँ पे, ये भी देखो यहाँ पे आपको लो 525 होगा ये कैंडल, मतलब लगभग 11:30 बजे। 11:30 बजे आपको क्या समझ में आएगा कि फ्यूचर को क्या करना है, बाय करना है कि बेचना है? बाय करने से। बाय करना है, ओके। और अपना जो रेट था बाय करना। 542 का समथिंग का, वो रेट आ चुका है, देखो यहाँ पे। अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये लो पे बाय करो, ये ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको। आपको यहाँ पे थोड़ी पता है कि भाई इतना नीचे आएगा, आपको यहाँ पे ही ट्रेड लेना पड़ेगा। 530 530 34 540 समथिंग को बाय होगा, वो ले लेंगे आप यहाँ पे, मतलब 14,540 के नियर अबाउट अपना बाय हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब क्या है कि जब हाँ सर, फ्यूचर फ्यूचर। आपके ये रेंज में बाय आएगा 11:30 बजे, तो 11:30 बजे आपको क्या करना है, 550 का कॉल को खरीदना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, उसका चार्ट मैंने लगा के दिया है आपको, इसको मैंने झूम किया था, इसको बड़ा करते हैं। ये आज का चार्ट
देखो यहाँ पे 11 बजे हमें ट्रेंड चेंज किया था। ये देखो, यह इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कभी भी ऑप्शन के चार्ट को मत एनालाइज करना, क्योंकि वो ये आपके पास जितने ऑप्शन उतने चार्ट रहेंगे, और एक्चुअली एक ही चार्ट यूज करके अगर आपका काम होता है तो 10 चार्ट देखना ही नहीं, आपको सिर्फ फ्यूचर का चार्ट देखना है। फ्यूचर में ये कैंडल को 11:30 बजे हमें फ्यूचर में बाय मिल रहा था 14,535 और 42 के बीच में, बराबर है क्या? हाँ सर, ओके, तो उस टाइम पे अपना ऑप्शन का रेट क्या चल रहा था? सर एक मिनट। 183। हाँ सर, लो कितना कर रहा था? 180 का लो कर रहा था, और क्लोजिंग 200 का किया हुआ है, ठीक है ना? हाँ सर, तो मतलब सर, 180 और 200 के रेंज में आपको बाय करना है, कोई भी बात करो, हाँ इससे सर, ज्यादा सही है। और उससे सस्ता मिलेगा तो सस्ता करो, उसमें कोई तकलीफ नहीं। इससे सस्ता और कुछ मिल रहा है, मतलब मैं बोलता हूँ मैक्सिमम हमारा 200 के रेट पे बाय हो जाएगा कम से कम, इससे नीचे नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे किसी का ओके दो 190 हो सकता है, 180 हो सकता है, या तो उसने लो कितना किया था, लगभग 166 का किया लो। देखो यहाँ पे ये कैंडल का मैक्सिमम लो, हाँ मतलब 200 और 170 इसके बीच में लोगों का बाइंग होगा मैक्सिमम, बराबर है? हाँ सर, हाँ, यहाँ पे उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा। और देखो जो 200 में भी खरीदा होगा तो वो कितना ऊपर गया, हाई 336 336 का किया उसने हाई, ठीक है? 116 अभी देखो जो बंदा ये फ्यूचर को खरीदेगा ये 11:30 बजे, वो उसके दिमाग में आएगा ना, चलो ठीक है सर 180 पे मैंने खरीद लिया, तो इसका टॉप लॉस क्या लगाऊं? सही बात है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, तो टॉप लॉस हमें मशीन में नहीं लगाना है, फ्यूचर का टॉप लॉस हमें क्या करना है, ये जो भी इसका टॉप लॉस तो पता है ना आपको, जब हाँ सर, 535 को बाय कर रहे थे तो इसका टॉप लॉस क्या था, 480 483 समथिंग था, सही है? तो 483 के नीचे जाएगा तो ऑप्शन में भी निकल जाना है, सही है? करेक्ट सर। ओके, अरे इस हिसाब से मतलब फ्यूचर आपको क्या करना है, आप कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी यहाँ पे 550 के कॉल में काम करना है, लेकिन कोई बोल नहीं सर 550 का कॉल में मैं नहीं कर सकता, ये बहुत 180 मतलब 15,000 रुपया लग रहा है, तो मुझे कोई दूसरा कॉल यूज करना है। जैसे कल पूछा था तो मैंने क्या बोला था कि जो टारगेट है, जैसे हाफ प्रॉफिट है तो जो उसके नियर का टारगेट, मतलब उसका स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो, मतलब 550 नहीं तो 650 नहीं तो 750 लेंगे, सही है ना? हाँ सर, हाँ सर, तो वो कोई भी लेंगे, मतलब फिर क्या होगा, चार्ट हर किसी का बदल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि डिसीजन हमेशा हमें फ्यूचर के फ्यूचर पे चार्ट ले। पे लेना है। हाँ, फ्यूचर का टॉप लॉस आएगा तो जैसे यहाँ पे फ्यूचर का, जैसे किसी ने सुबह पुट बाय किया होगा सेल कर पकड़ के, सही है? तो जैसे ही फ्यूचर में टॉप लॉस गया तो फ्यूचर का जो भी अपना ऑप्शन में ऑप्शन गया। का जो भी पुट लिया था उसमें एग्जिट हो जाना है, हाँ सर, ठीक है? क्लियर है सबको? ओके। क्लियर है सर। हाँ, यस इस सर। हिसाब से उसको करना है। मतलब क्या है, इसमें हेडेक कम होता है सर, मतलब अपना क्या होता है कि एक ही चार्ट हमें दिमाग में रखना है, सिर्फ फ्यूचर देखना है, ओके? और फिर उसकी सबसे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे वो मार्केट वॉच में लगाओ, और यहाँ पे सर क्या, हाँ चलो फ्यूचर रेट पे आ गया, उस प्राइस पे बाय कर दो, बस बात खत्म। सर एक्सपायरीला पण हाच फॉर्म्युला यूज करायचा का? कर सकते हैं सर, उसमें तकलीफ नहीं कुछ, क्योंकि हम एट द मनी काम कर रहे हैं सर, ओके? ओके सर। मोस्टली तो एक्सपायरी चार्ट के लिए सर, एक मिनट सर, चार्ट के लिए अगर हम फ्यूचर का चार्ट अगर यूज करेंगे तो ऑप्शन के हाँ, लिए इंडेक्स बदलना पड़ेगा ना सर ऊपर का? ट्रेड मतलब फाइंडर में का, ट्रेड फाइंडर में का जो हम जो इंडेक्स लगते हैं ना, फ्यूचर, ऑप्शन, इक्विटी वगैरह, नहीं वो तो बदलना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे भी तो फ्यूचर ही ऊपर ऊपर लेते हैं ना सर, आपको एनालिसिस करने की। इससे मैंने हाँ हमेशा क्या बोला आपको कि हाँ आप यहाँ पे इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट लेते हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ हाँ पे, हाँ, ओके? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हमेशा ये ऑप्शन का इंस्ट्रूमेंट यूज ही मत करो, ऐसा मैंने बोल दिया आपको, क्योंकि आप लेंगे ना तो आपको ऑप्शन बहुत मिलेंगे सर। मतलब हाँ जैसे एग्जांपल आपको पता चला 15-14,550 का लेना है, फिर ये आप इंडेक्स ले करेंगे ऐसा, तो फिर ये आपको पूछेगा कि भाई सिंबल बताओ, ईयर बताओ, एक्सपायरी बताओ, ऑप्शन टाइप बताओ, कॉल चाहिए कि पुट चाहिए, स्ट्राइक प्राइस चाहिए कि, वो सब कुछ बताओ, वो सब कुछ, फिर उसका स्विंग आएगा, फिर उसका ऊपर, वो सब कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, और हर ऑप्शन के लिए करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इसलिए फ्यूचर यूज करने का। हाँ, 550 के लिए करना पड़ेगा, कोई बोले नहीं 550 के कॉल में नहीं करना, 600 में करना है, फिर 600 के लिए अलग नया करना पड़ेगा, कोई बोले नहीं 700 के लिए अलग नया करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि भाई एक सिंपल सा काम अपना है कि हमें इजी फ्यूचर का, और चार्ट कितना देखेंगे सर, अज्यूम करो सपोज यार कोई 550 को भी काम कर देखो, और मैं मुझे पता है जो ऑप्शन में काम करते हैं ना, तो एक एक ऑप्शन लगा के नहीं बैठते हैं, 550 का भी कॉल लगा के रखा है, 550 पुट भी लगा के रखा हुआ है, 700 का भी लगा के रखा है, 800 का भी लगा के रखा है, 15,000 का भी लगा के बैठे हैं,
तो ऐसे फिर उनको Correct, sir, समझ में correct. नहीं आता ना फिर क्या होता है, तो उसके लिए वो नहीं, फिर वो तो काम नहीं कर पाएंगे, ऐसे सिचुएशन में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, मंडे तो के लिए 14,700 या 14,750 का यूज करने का ना। हाँ अभी हाँ, देखो मंडे के लिए ऑप्शन कौन सा यूज करना है, 700 अभी का, अभी 750। अभी जो सिचुएशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग, कल अगर गैप डाउन होता है, कुछ लेवल चेंज होगा तो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए समझ में आता है कि 750 का कॉल ऑलवेज बेस्ट रहेगा, और अगर पुट की बात करेंगे तो 700 का पुट चलेगा या तो 650 का पुट चलेगा। हाँ सर, सही बात। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो इस हिसाब से करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी सर इससे क्या सर, होता है, एक मिनट सर। सर बोलिए। फ्यूचर में ज्यादा पैसे लगते हैं और ऑप्शन में कम पैसे लगते हैं सर। कम पैसे लगता है, हाँ, तो कम हाँ। मार्जिन, मतलब फ्यूचर का एक लॉट अगर आपको खड़ा करना है तो आपको थोड़ा ज्यादा मार्जिन लगता है, लेकिन ऑप्शन में कम पैसे लग जाता है आपको। और उसमें सर दूसरे आप एक जो हमारा सब कम पे भी समझो हमारा ट्रेड फेल गया तो हम कम पे भी बेच सकते हैं ना, कम नुकसान कम। हाँ, तो फिर 10 रुपए के ही लॉस वो में भी एक निकल बार सकते हो क्लियर ना। करो सर, वो एक आइडिया। क्या क्या क्या, समझो हमारा, समझो हमने कॉल पुट का लिया सर। करेक्ट। हाँ, और ट्रेड हमने पुट का लिया। से और एग्जांपल, से एग्जांपल सपोज यहाँ पे आपने 180 पे खरीद लिया, सपोज से एग्जांपल, हाँ ठीक है, सर, हाँ हाँ हाँ, बट 180 पे खरीद लिया, और मार्केट अगर सपोज है ऊपर नहीं जाता और मार्केट नीचे गिर जाता, हाँ ठीक है, सर, तो कितना गिरता, 180 पे खरीदा 166, सही है, और मार्केट अगर नीचे जाता तो और 10-20 रुपए नीचे जाता, हाँ सही है, सर, तो 160 को या तो 150 को निकलने मतलब 30 रुपए ही लॉस होता, हाँ सर, सही। सही है। और इसके कंपैरिजन में फ्यूचर की बात करेंगे तो कम से कम टॉप लॉस कितना था, 75 पॉइंट का था, तो वो तो कम हो जाता है ना, फिर अपना टॉप लॉस, नंबर ऑफ पॉइंट कम हो जाते हैं अपने टॉप लॉस के। हाँ सर। ठीक है, तो वो अलवेज बात रहती है, वो है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, तो आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दूंगा थोड़ा सा, इसका और कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं है, वो बहुत एडवांस, मतलब जो फुल टाइम कर रहे हैं या तो जिनको और कुछ, मतलब जैसे कभी कभी लगता है ना सर इसका टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, मतलब हमेशा लोगों का मेरे साथ एक ही हाँ शिकायत सर. आती है कि सर ये 71 पॉइंट, फिर 80 पॉइंट, 91, कभी कभी 100 पॉइंट टॉप लॉस हो जाते हैं निफ्टी में। ठीक है, तो ये हैमर करता है बंदे को, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास ये एडवांस सॉफ्टवेयर है, ये सबके आपके पास नहीं रहेगा, आपकी ये दो ऑप्शन दिखते होंगे, आप जब लॉगिन करते होंगे एक और दो दिखते हैं, सही है, हाँ हाँ सर. आप जब यूज करते होंगे तो ये टीएफ इंट्राडे, टीएफ पोजीशन दिखता होगा, ये नहीं दिखेगा आपको, एसएफ इंट्राडे नहीं दिखेगा, स्विंग फाइंडर, देखो ये इतना सब कुछ कैलकुलेशन में उसमें मैं करता रहता हूँ, और स्विंग फाइंडर पोजिशनल, मतलब क्या करता है ये स्विंग, मतलब क्या होता है कि आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें एक आपको एडवांस ऑप्शन मिलता है, जब आप अभी ट्रेड फाइंडर यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, एक्सचेंज है, इंस्ट्रूमेंट है, सिंबल है, एंड डेट भी है, ठीक है, लेकिन आपको टाइम नहीं पूछता हो कि आप कौन सा टाइम फ्रेम पे यूज करना, जैसे मैं, आप देखो डेली चार्ट ही आपका डेटा हमेशा डेली का ही आता है वहां पे, सही है क्या, हाँ सर। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि आपको 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 5 मिनट का, जो भी डेटा चाहिए डेटा लोड ले कर सकते हो, मतलब आपका छोटे टॉप लॉस में काम करना कर सकते हो आप, मतलब से एग्जांपल मैं अभी इसका काम भी कर रहा था आज का निफ्टी का, मैं दिखाता हूँ शायद इसी में, निफ्टी मार्च का, जैसे देखो ये 19 तारीख का है, आज का ही 19 मार्च को सुबह 10 बजे मैंने ये कैलकुलेशन किया होगा, 10 AM को, जैसे मार्केट में अप ट्रेंड घुमा होगा तब की बात बोलो, हाँ, थोड़ा सा माइक म्यूट कर लो प्लीज, 5-10 मिनट के, 2 मिनट, 2-5 मिनट के लिए, तो उसमें क्या मिला देखो मुझे, उसमें क्या मिला, ये स्विंग फाइंडर के हिसाब से, हाँ, 491 और 497 इसके बीच में बाइंग था, और उसका टॉप लॉस था 460, मतलब टॉप लॉस कितना हो गया मेरा, 30 30 पॉइंट. पॉइंट। सिर्फ 30 पॉइंट का, और जो आप 535 को बाय कर रहे हो तो आपको मतलब मार्केट के बॉटम में बाय करने को मिलता है, मतलब कभी कोई पूछेगा ना, जैसे अभी आपको मैं बोल रहा था सपोज दैट कि मार्केट आया, फिर लेकिन मार्केट यहाँ पे क्यों गिरा, फिर यहाँ से तुरंत जाना चाहिए था, मतलब, और बाकी कुछ लोग थे ना एडवांस में कि इनको पता था कि नहीं मार्केट 495 तक आएगा, जैसा हमें ये पता था कि 535 तक आएगा, लेकिन और भी कुछ लोग थे जिनको पता था कि 495 तक मार्केट आएगा, इसलिए वहां तक मार्केट ने पुल बैक किया ना, जो ये ट्रेड फाइंडर में नहीं पता चल रहा है, वो ये एडवांस स्विंग फाइंडर है, इसमें क्या था कि 492 से लेके 497 इसके बीच में आएगा मार्केट, 495 का लो किया, तो इसके लिए मतलब इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करना पड़ता है,
इसमें आप ऑब्जर्व करना, यहाँ पे डेटा जो मैंने लिया होगा आपको देखने को मिलेगा। तो 19 तारीख का 9:45 का 9:30 का 9:50 का, उसके बाद 17 तारीख मतलब 18 तारीख जो भी रहेगा, ये पूरा डेटा आ जाता है मेरे पास यहाँ पे। मतलब हर लाइव डेटा हमें यहाँ पे अपडेट होता है। सही है। तो ये डेटा कैसे, ये एडवांस थोड़ा है। आज सुबह 10 बजे मार्केट ने ट्रेंड थोड़ा चेंज किया था, वो डेटा मैंने दिया था और गेट दिया। तो उससे मुझे क्या समझ में आया कि भाई मार्केट यहाँ पे आएगा, ये रेंज में आएगा, और अगर 460 के नीचे आएगा तो ही डाउन जाएगा, तब तक मार्केट डाउन नहीं जाएगा। और फिर वहां से मतलब वहां से जो ऊपर गया तो फिर आप सबको पता है क्या हुआ है। तो यहां तक तो सही है, उसमें और आपको एड ऑन करना है और एक्स्ट्रा प्रिसाइज होना है, तो एडवांस स्विंग फंडर है अपने पास, ठीक है। और जब भी उसकी कुछ बैच रहेगी, किसी को चाहिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है और थोड़ा कॉस्टली भी रखता हूँ मैं उसको। मतलब मैं बहुत नॉर्मल कॉस्ट पे नहीं देता हूँ उसको, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि इसमें ना सर, मतलब जहाँ पे निफ्टी का 70-80 पॉइंट का टॉप लॉस है, तो यहाँ पे 15-15 रुपए 20-20 रुपए पे टॉप लॉस पे ट्रेड करने को मिल जाता है निफ्टी को कभी कभी, और मैक्सिमम 30 पॉइंट 35 पॉइंट के टॉप लॉस पे आपको ट्रेड करने को मिल जाता है। और एक पूछना था कि आज निफ्टी में जो पुल बैक आया है, या मार्केट में जो पुल बैक आया है, अब अगर अपन एनालिसिस, पोजिशनल एनालिसिस अगर देखेंगे तो मोटा मोटा क्या इंडिकेशन आता है कि अपना ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है, पुल बैक कंटिन्यू रहेगा? पोजिशनल इंडिकेशन क्या? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हमें पोजिशनल डिस्कशन लेकिन करना है तो क्या करो, ये टीए पोजिशनल पे आ जाना है, ठीक है। सबके पास एक्सिस है, और वो जो भी निफ्टी का अपना है मार्च कॉन्ट्रैक्ट जैसे यहाँ पे सपोज है, ठीक है। और तो मैंने क्या करके रखा है देख लेते हैं, ये लो का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आपको डेट डालना पड़ेगा फिर वहाँ पे, जो भी सपोज से एग्जांपल हम बात करते हैं, तो इसका डेली चार्ट लगाओ मार्च का पोजिशनल काम करने के लिए। कब से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। तो क्या है ये, आज का 12 मार्च है सपोज, तो मैं वो 12 तारीख देता हूँ। एक्चुअली कैलकुलेशन मार्केट ने यहाँ से गिरना चालू किया होगा, लेकिन वो छोड़ देते हैं। आज का डेट नहीं देने का क्या, 19 मार्च का? नहीं सर, कभी भी ऐसा नहीं। वो आप इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, पोजिशनल टूल आपको नहीं सीखा नहीं होगा, मतलब ये ऐसा नहीं होता है। वो जहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया होगा ट्रेंड, वो देना पड़ता है। और बाकी उसके कुछ वीडियोज है, या तो पोजिशनल का मैं अभी नेक्स्ट वीक में नहीं करूंगा, पोजिशनल सिर्फ पोजिशनल, जैसा भी हमने सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन डिस्कस किया ना, वैसा ही सिर्फ ये पोजिशनल जो टूल है अपना, जो 2 नंबर का टूल है पोजिशनल, ठीक है। जैसे मैंने फिर लास्ट वीक में मैंने टीएफ इंट्राडे का पूरा 5 दिन डिस्कस किया था, उसका एक बैच लिया है, वैसे ये टीएफ पोजिशनल, सिर्फ पोजिशनल, और इसमें इंट्राडे का एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ पोजिशनल पे डिस्कस करने के लिए अगले वीक में। ये नहीं, मतलब ये मंडे टू फ्राइडे छोड़ दो, नेक्स्ट मंडे टू फ्राइडे का वो बैच हम बना रहे हैं, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये 12 मार्च सपोज दैट, तो 12 मार्च का डेट देना है, जहां से डाउन ट्रेंड चालू हुआ वो डेट, जहां से, हाँ। तो मार्च सपोज दैट 12 तारीख, और गेट डेटा कर देते हैं। और अभी स्विंग हाई आया है ना, तो आप बताओ अभी क्या करेंगे आप? लोग रेड कैंडल यूज करेंगे, कैंडल रेड यूज करेंगे। और अभी कोई सपोज ये 15 को आता, कोई कल रात को, अगर आप ये क्वेश्चन मुझे कल पूछते तो मैं कल से रेड कैंडल ढूंढने का कोशिश करता, लेकिन अभी आपने आज पूछा है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, आज का डेट, और आज का ये कैंडल डिसाइसिव है क्या? ये डिसाइसिव है क्या आज का कैंडल? है सर, है सर, है। तो इसका ओपन क्या है? 829, 14,829, हाँ 829। तो 14,829 को मैं बीच में लेके आऊंगा, 14,000 ना, 829। तो अभी ये डाउन है, तो एक बार डाउन करना पड़ेगा, वापस डाउन करना पड़ेगा 829, और एक बार करना पड़ेगा, आ गया। तो अभी अगर 945 के ऊपर जाएगा निफ्टी कल परसों जब भी, ठीक है, तो फिर वो डेली बेसिस में ये क्या यहाँ पे वैल्यू है ना सर, बाय पॉइंट 14,945 के ऊपर अगर निकल जाता है निफ्टी, तो फिर समझ लेना है कि वो डेली बेसिस पे भी अप ट्रेंड में चला गया, ठीक है, तब तक वो डाउन में, ये डेली का। लेकिन जब आप इंट्राडे काम करते हो ना, तो वो मिक्स नहीं करना है कभी भी। देखो क्या होता है सर, कि इंट्राडे में ये रैली बहुत बड़ी है इंट्राडे वालों के लिए,
इंट्राडे के लिए ये बहुत रैली बड़ी है। आप अगर वो 495 लेके बैठेंगे तो नहीं चले। वो एटीट्यूड जब आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो तो ही वो काम करना है, उनके लिए काम नहीं रहेगा उसके। ठीक है, पोजिशनल के लिए 945 के ऊपर जाएगा तो ही ऊपर जाएगा इसे। ये वाला 940, हाँ ये जो भी कंफर्मेशन पॉइंट यहाँ पे अपना आएगा, ये 956 बोल रहा हूँ। ठीक है सर मेरा पोजीशन में ये क्वेश्चन था, वो जो परसों भी बोला था मैंने 2 मिनट में, इंडियन बैंक का जो अभी सबका तो एक ही जैसा है, पर मैंने वो प्रैक्टिस के लिए किया था 2 फरवरी से इंडियन बैंक का, तो उसका तो जो अभी टॉप लॉस है, हाँ तो जो उसका एक ऐड करके देखो ना। नहीं वो तो 2 आप तारीख। निकालो। ओके हाँ क्या मैंने नाम था? निकाला। तो मुझे भेज दो ना, फिर इंडियन उसको क्रॉस चेक करके कर लेंगे ना हम उसको। इंडियन बैंक का है ना, तो अभी भी टॉप लॉस उसका 920 का ही बता रहा है, और उसका एंट्री 830 का था। कौन सा बैंक बोला? इंडियन बैंक बोला आपने? इंडियन बैंक। इंडसिंड इंडसन IND USIND। एनडी। तो सबका कैंडल 90% एक ही जैसा रहता है, निफ्टी का भी हो या सबका एक ही जैसा देखो रहता सर, है सिर्फ। ऐसा नहीं बोल सकते आप, ऐसा नहीं बोलते 90%, मतलब ये परसेंट में चले जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है नहीं हाँ, तो नहीं, क्योंकि हर किसी का स्टार्टिंग डेट बदल सकता है। जैसे सब ये इंडियन बैंक बोल रहे हाँ हो, सब आप बोलते हो 90% सेम है, तो इसका डेट देखो कौन सा लेना पड़ेगा आपको। अपना 29 का। ये नीचे देखो डेट, 4 मार्च 4 मार्च। 4 मार्च। निफ्टी के लिए डेट कौन सा लिया था हमने? 12 मार्च का लिया था। देखो अच्छा हो गया, आपको दिखने को मिलेगा यहीं पे। ठीक है, तो हाँ ये हाँ ऐसा नहीं होता है कि सबका सेम रहता है। अगर सबका सेम ही रहेगा तो फिर एक ही में, जैसे मैंने अभी बोला ना कि निफ्टी फ्यूचर का एनालिसिस करो और जितने भी हाँ ऑप्शन है तो उसके सब स्टॉक साइकिल में काम कर लो, ऐसा मैंने बोला। अगर ऐसा ही रहता तो मैं बोलता निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया तो सब में बाय कर लो, ऐसा नहीं नहीं ना नहीं होता। नहीं निफ्टी ऐसा सात नहीं है। पाँच सौ से लेके तो सर 15, मेरा क्वेश्चन, निफ्टी हाँ सात मेरा पाँच सौ क्वेश्चन, से लेके 15,500 चला गया सपोज दैट, तो बाकी ऐसे स्टॉक है कि वो वहीं पे है, वो नहीं आए ऊपर। और ऊपर बाकी भी स्टॉक नहीं ऐसे आए है नीचे भी कि वो 300% बढ़ गए, तो हर का मूवमेंट अलग है। नहीं। हाँ बराबर। जैसा आप अगर 4 तारीख से डेटा लेंगे तो आप ऐसे हाँ नीचे नीचे आओ। अभी आपको ये कैंडल यूज करना था, इससे पहले यहाँ पे हाँ सब डोजी था, कोई कैंडल बदल नहीं। यहाँ पे आपने जो 9 मार्च का जो आप ओपन लेके बैठेंगे वही यूज करके बैठना है, कोई चेंजेस नहीं। आज आपको एक चेंजेस मिलेगा, आज एक कैंडल मिला हुआ है, इसका जो ओपन है 1019.86, इसको अभी बीच में लेके आके आपको नया जो बाय पॉइंट मिलेगा उसके ऊपर तो अगर मैं, जाएगा तो ऊपर करना है। हाँ मेरा क्वेश्चन क्या था कि अभी 29 जनवरी का जो फेस निकाला था उसके ऊपर था, जो अभी भी कंटिन्यू वही फेस में चल रहा है। ये 29 वाला वहां पे उसका सेल नहीं आया है क्या? नहीं सेल नहीं आया है, उसका सेल ये कैंडल नाइन उसके लिए क्या नाइन। यूज किया आपने? ये कैंडल यूज किया था क्या? हाँ हाँ जो अपना 29 का जनवरी का, 29 फेब, जनवरी का। 29 जनवरी जनवरी कैसे यूज कर रहे हो? जनवरी से। वो तो डेटा ना, डेट लिया होगा ना आपने। हाँ डेट लिया था डेट ठीक है, डेट कोई तकलीफ नहीं, बराबर किया आपने। और उसके पोजिशनल के बाद लिए। वो फेज कैलकुलेशन यहाँ तक किया है ना आपने, 25 तक। हाँ फेस ये कैंडल का ओपन कैलकुलेशन। बीच में लाया है ना आप? हाँ ये कैंडल का ओपन बीच में लाया है कि नहीं लाया है? 1119 ना। 1059 ना सर, ओपन क्या है इसका? 1050 है ना। अभी आप अगर 29 से करोगे तो स्विंग लो आएगा, मतलब मार्केट ऊपर हाँ ऊपर आ स्विंग लो रहा है। है। तो फिर आप यहाँ पे अगर बैठेंगे तो यहाँ पे बोलो चलो यहाँ से पीछे पीछे जाएंगे, तो यही डिसाइसिव कैंडल है ना आपका। हाँ डिसाइसिव कैंडल कौन 1050 सा है? हाँ 1050 1050। है ना। तो फिर आप जो कैलकुलेशन किया है वो आपने ये वाला जो कैलकुलेशन किया है उसका 1050 को बीच में लेके आओ, वहां पे उस टाइम पे जो सेल पॉइंट आपको दिखता होगा। ओके, जब तक उसको ये क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट अभी भी अप में, मतलब ये पुल बैक कर रहा है सिर्फ फिर, फुल बैक कर रहा है। ऐसा होता है। और अगर उसको सपोज दैट अभी ब्रेक नहीं होता है, वो मैं जब पोजिशनल का करूंगा सब, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर ये तो इतना दिन मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं पोजिशनल, इसलिए हमें डिस्कस करना है कि भाई किसी को ये पुल बैक भी अगर कोई ट्रेड करना है डेली बेसिस पे, किसी को पुल बैक को भी ट्रेड करना है तो क्या कर सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे बाद में। तो यही पूछना था मुझे कि अभी ये जो पुल बैक चालू है, अभी इसका 920 का टॉप लॉस है,
SL 920 का, ओके, हाँ 1050 बीच में ही है, 1082 के ऊपर अभी तक कोई भी कैंडल गया नहीं है। ठीक है ना, तो 920 जाएगा तो ही डाउन जाने वाला ही है, ठीक है। हाँ हाँ, वो 920 920 नहीं जाएगा सपोज दैट, तो यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल आएगा, 1 2 3 ऐसा ग्रीन कैंडल आएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर तब क्या कर सकते हैं आप, कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ का जो सपोज यहाँ पे अभी ग्रीन कैंडल वो स्विंग कब बनता है, वो मैं पोजीशन में वही बताने वाला हूँ। तो वो यहाँ पे 2 3 ग्रीन कैंडल आ गया, प्लेन कैंडल, तो आप क्या करो, ये जो डेट 29 का लिया था ना, उसको चेंज करके यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल का ऐसा 2 या 3 कैंडल ग्रीन बन जाएगा ना ऊपर ऊपर, तो फिर वो डेट ले लेना वहां पे। जैसे एग्जाम्पल, कल से अगर 3 दिन मार्केट ऊपर ही गया, तो फिर यहाँ पे जो डेट आएगा ना 20 तारीख का, मतलब जो भी मंडे का रहेगा, उस डेट से नया कैलकुलेशन करो, मतलब फिर वापस 920 के लिए रुकने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आपके लिए ये पुल बैक के बाद नया डेट, जैसे ये इसके बाद ये यहाँ पे मार्केट ऊपर आया तो ये डेट लिया ना, ये पुल बैक के बाद ये ऊपर जाएगा तो ये डेट ले लेना फिर वहां पे। वो मैं पोजिशन में उसी को डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉपर हो, ठीक है, चलेगा। तो फिर इसमें ये है, ये मैं बोल रहा था, ये जिनको कम टॉप लॉस चाहिए, कुछ चाहिए, तो ये एडवांस टूल है स्विंग फाइंडर का, ओके, वो यूज करना है तो उसका भी सेपरेट ट्रेनिंग कोर्स वगैरह रहेगा, जो भी करना है। तो उसमें मतलब आप जब आएंगे तब ट्रेड निकाल सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यही टाइम पे निकालना वही निकालना है। आप 1 घंटे के लिए मार्केट में आएंगे तो भी आपको ट्रेड निकालते आएगा, इसमें आपकी चॉइस रहती है, यहाँ पे पूरा फ्रीडम मिलेगा इसमें, ठीक है। हम यहाँ पे रुकते हैं अभी, चलेगा, ओके। ओके सर, चलो। तो हम विशाल का नेक्स्ट वीक से चालू करने वाले हैं।